أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वहुव अल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस्सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून व यस्तजीबु अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि वल्काफिरून लहुम अज़ाबुन शदीद। वलौ बसतल्लाहु अर्रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फ़िल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुम बसीर। और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। और ईमान वालों और अच्छे अमाल करने वालों की दुआ कबूल फरमाता है और उन्हें अपने फजल से ज्यादा अता करता है। और काफिरों के लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क को वसी कर देता तो जरूर वो जमीन में फसाद फैलाते, लेकिन अल्लाह अंदाजा से जितना चाहता है उतारता है। बेशक वो अपने बंदों से खबरदार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक रिवायत है कि तमाम बनी ख़ताकार हैं। एक रिवायत है कि तमाम बनी आदम ख़ताकार हैं और इन ख़ताकारों में सबसे बेहतर कौन है? जो खूब तौबा करते हैं। आपसे गलती हो गई, तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, लेकिन इस आज़म के साथ कि अल्लाह मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। ये कैफियत चाहिए हमें, ये कैफियत चाहिए अल्लाह को। और अगर हम दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। तो हमें इस अशरे को, जो मग़फ़िरत का अशरा है, जो कि ख़त्म होने वाला है, हम कब माफ़ी मांगेंगे? तो हम इस वक्त को ज़ाया नहीं होने दे सकते। रमज़ान का महीना एक बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आप, मैं, तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत मांगें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। 17वीं रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत की आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट उमर शहज़ाद और मेरे साथ मेरी को होस्ट अरसला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप उमर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अरसला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज टीवी की ख़ास रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत। और आज 17 रमज़ान है माशाल्लाह, यौम ग़ज़वा बदर। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हक़ व बातिल का पहला फ़ैसला ग़ज़वा बदर 313 के सब्र व ईमान ने तारीख़ बदल दी। क्या आज भी हम ग़ज़वा बदर के असबाक़ पर अमल कर रहे हैं? ग़ज़वा बदर ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की निसरत की इलामत है। क्या आप जानते हैं कि फ़रिश्ते भी इस मौके में नाजिल हुए? ग़ज़वा बदर की 313 जानिसार क़यामत तक की उम्मत के लिए मिशग़ले राय हैं। 17 रमज़ान वो दिन जब ईमान की क़ुव्वत ने बातिल को शिकस्त दे दी। और उसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि 17 रमज़ान हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल भी है आज, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। कोशिश करेंगे अपनी मुफ्तियों से भी हम इस सिलसिले में बात करें और शो को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी गौहर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी उमर, क्या सुना रहे हैं आज आप? जो कि मैंने जिस हवाले से अभी बात की कि मग़फ़िरत का अशरा है, तौबा का अशरा है, और इंसान अपने गुनाहों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन हमें गुनाहों का नहीं सोचना चाहिए, अल्लाह की रहमत का सोचना चाहिए। बेशक कि कितना गफ़ूर रहीम है वो, माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। बेशक लेकिन हमारे अंदर वो कैफ़ियत पैदा नहीं होती, वो गिड़गिड़ाना नहीं आता। अल्लाह की नज़र में अगर हम एक आंसू भी बहा दें तो हमें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हम पर मुतवज्जा है, कि हमारी आंख में आंसू आ गया। और ऐसी कैफ़ियत को तो अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी के जितने गुनाह होते हैं वो सब माफ़ कर देते हैं। बेशक बेशक। हमें वो कैफ़ियत पैदा करनी होगी और हमें इस मग़फ़िरत का जो अशरा है हमें से ज़ाया ना होने दें इंशाअल्लाह। हमारे साथ जो हैं वो शाज़ भाई भी हैं। शाज़ भाई मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है आप आज हमारे साथ हमारे शो पे जो हैं वो आए हैं। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का बड़ा करम है, नवाज़िशात है सारे अल्लाह की। आपसे हम थोड़ी सी ज़रा बात कर लें रमज़ान करीम के हवाले से, इस अशरे के हवाले से या पहले अशरे के हवाले से कुछ भी आप। हाँ, रमज़ान असल में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह है रजब से, शाबान से दुआएं मांगना शुरू हो जाते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। तो रमज़ान की क्या फ़जीलत है कि पहला रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा जहन्नम से खलासी है। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि हम जितने भी मोमिन हैं अल्लाह सब पे रहमतें भी बरसाए, हम सब की मग़फ़िरत भी फरमा दे और इस रमज़ान की बरकत से हम सब को जहन्नम से खलासी कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बात की। आपके कलाम माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत कलाम। बहुत शुक्रिया। बड़ा बड़ा प्यार है, अल्लाह ताला की बड़ा बड़ा करम है आप पर। कोई भी तबलीग का कोई ऐसा बयान। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि जब मैं सिंगर था तो मैंने 20 साल म्यूज़िक को दिए। रहीम शाह मेरे दोस्त भी हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, कज़न भी हैं। तो आप यकीन करें ये फीलिंग्स जो आज मैं कलाम पढ़ के मुझे होती है ना, जी जी जी, आई स्वेयर टू गॉड वो फीलिंग उस वक्त नहीं थी। डेफिनेटली बिल्कुल। इतनी रूह मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब अल्लाह ने मुझे डाइवर्ट किया तो मेरा पहला कलाम जो प्रॉपर आया वो धूपों में तपती ज़मीनों पे सजदे, बड़ा अल्लाह ने इसको वायरल किया, पूरी दुनिया में शर्फ कबूलियत बख्शा। उसके बाद अल्लाह ने एक और कलाम चल दीन की तबलीग में चलने का मज़ा दे, इसको भी अल्लाह ने माशाल्लाह 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 बहुत करम है वाकई, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, कलाम में मैसेज है। और मुझे अब आपकी वाकई बात समझ आ रही है कि जो आपने दिल की बात की, आप एक एक चीज़, क्योंकि वो पढ़ के जब इंसान जब कोई चीज़ पढ़ रहा होता है ना, जो अल्फाज आते हैं ये वो आप वो एग्जैक्टली यू मीन इट कि उस। अच्छा, आप यकीन करें, वो पंजाबी में एक मजाक में हम लोग कहा करते थे म्यूज़िक के दौर में, पह वसूल हो गए। पह वसूल कब होते हैं कि जब लोग कहते हैं कि शाज़ भाई आपका कलाम सुन के हमारी ज़िंदगी बदली, हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं थी। मैं ख़ुद, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी 20 साल की नमाज़ें बहुत ही, मतलब ईद की नमाज़ भी अल्लाह मुझे माफ़ करे नहीं, माहौल ऐसा था। सही। तो
अल्लाह सुब्हानहू, हमने अपने रब की रहमत को इमेजिन कर ही नहीं सकते हम कि वो कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान, कितना मेहरबान कितना है। मेहरबान। कि मतलब हम जितना भी, तारिक जमील साहब ने मुझे फर्स्ट जब मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा, मैं बड़ा घबराया हुआ था, उन्होंने कहा आप लिटरली कांप रहे हैं, वजह क्या है? मैंने कहा हज़रत मुझे अपना कोई नेकी का काम याद नहीं है। कहा अच्छा इतने बड़े गुनहगार हो, जो उनका स्टाइल है, अच्छा इतने बड़े गुनहगार हो। मैं और घबरा गया। तो कहा अच्छा कितने होंगे ये, ज़मीन से लेके आसमान तक होंगे? मैंने कहा नहीं जी इतने तो नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कहा अच्छा 60 समंदर की झाग इतने होंगे? मैंने कहा नहीं। कहा अच्छा कायनात में जितने रेत के ज़र्रात इतने होंगे? मैंने कहा नहीं। कहा अल्लाह की कसम इतने होते, सच्ची तौबा पे अल्लाह वो भी माफ़ करे। बेशक बेशक। बेशक बेशक। तो ये है मेरा रब। रहीम ज़ात। मेरे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप अगर इंसान कमज़ोर है ना, अगर सपोज़ हम गुनाह सरज़द हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आप अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह बेहतरीन माफ़ करने वाले हैं, बेशक। क्या बात है, वाह बेहतरीन वाह। माफ़ करने। अच्छा अब एक शाहज़ भाई फरमाइश जो है रिक्वेस्ट आ वो रही है हमारे पास। आ रही है आपके लिए हमारे मैं पास, आया ही आप लोगों के लिए हूँ कि वो तबलीग वाला अगर आप अपना अच्छा। सुना दें हमें। प्लीज़ प्लीज़। जज़ाक। अच्छा थोड़ा सा मेरा गला भी इफेक्टेड है आज, नज़ला भी हुआ है, तो आप उसमें भी बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं। अब आप करें, आप सही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। बहुत लाजवाब, खूबसूरत, लाजवाब, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। कमाल। जुनैद जमशेद की याद आ गई अल्लाह की। मुझे तो वाकई जुनैद भाई की जो है ना वो याद आ Literally, गई। हमें तो जुनैद याद भाई दिला की दी। एकदम आवाज़ में आपका जो एक बहुत- बड़ा ठहराव और एक थ्रो है, जुनैद माशाल्लाह, भाई बड़ा बहुत resemble बड़ी करता है शख्सियत हमसे। थी। मैं तो स्याहकार आदमी हूँ। बेशक। माहौल ही बदल दिया आपने माशाल्लाह। मैं भी कुछ आप शाहज़ भाई यहाँ पर हैं तो मैं कुछ प्लीज़ सुनाना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि मगफ़रत का एक अशरा चल रहा है, तो उसी हवाले से एक बात हो रही है तौबा की। माशाअल्लाह। गौर भाई इजाज़त है? जी अगर? जी जी। और ये जो आप पढ़ने लगे हैं ये वन ऑफ माय फेवरेट नात। अच्छा जी। चलें, बिस्मिल्लाह। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इस यहाँ पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। अल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे भाई, कमाल। शाहज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और ब्रेक पे जाने से पहले जो शाहज़ भाई ने जो एक समा बांध दिया था, हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, आज हमें ज्वाइन किया है, तो इतनी आसानी से तो हम जाने नहीं देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। उनसे जो है हमें बहुत सारे कलाम सुनने, और ये भी हम जानना चाहते हैं कि उनके दिल के करीब कौन सा उनके जो कलाम है। और कुछ बातें हमने ब्रेक पे ज़रा की थी सरसरी सी, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनकी जो पूरी जर्नी है वो कैसी रही और क्या तब्दीलियाँ आई। अच्छा हमारे और, साथ आगा साहब भी मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे जो सेहत के एक्सपर्टी हैं आगा अब्बास भाई, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम व खैरियत से हैं? ठीक ठाक रहमतुल्लाह। है माशाल्लाह। ये जो आपका एक लुक है ना, और आज इसके साथ कमाल। आज कुछ अच्छा आज चेंज आपने की है। बिल्कुल डिफरेंट हाँ। टोपी जो है वो लगाई है। ये आप लोगों की मोहब्बत है नहीं, और माशाल्लाह सर ये बात आँखों है। पे आप लोगों की मोहब्बत। शाहज़ भाई ये हमारे आगा भाई हैं, इनसे हम बहुत सारी जो है वो टिप्स लेते हैं हेल्थ के हवाले से, और रोज़ कुछ ना कुछ ये हमें जो है ना वो हमारी नॉलेज में इजाफा करके जाते हैं। आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी होंगे, तबीब भी होंगे, लेकिन उससे अच्छे ये मुझे इंसान लग रहे हैं। जी जी इंसान जी ये तो हैं सच है। जिस तरीके से ये मुझसे माशाल्लाह पुरतपाक अंदाज में इन्होंने अप्रिशिएट किया जी जी और मिले, जी जी। तो मैं तो सदियों इन्हें याद रखूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। नहीं नहीं आप बिल्कुल। मेरे दिल के बड़े करीब हैं बहुत शुक्रिया। और परवरदिगार आलम आपको नज़र बस से महफूज रखे। आमीन। और शाहज़ भाई आपने बिल्कुल सही बात की थी कि खुल के जो तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं ना, खुल के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल एक वो के जी, 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 हाँ नहीं बहुत बहुत अच्छा था ये वो जो खुल के, तो हमारे आगा भाई क्या हमारी टीम में ये ही इज़ वन ऑफ देम, क्या बात। जो वाकई खुल के। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि कलाम पढ़ते हुए ये आ गए और इन्होंने बीच में ही आके क्या बात। अप्रिशिएट और किया। बड़े फिर खुले ये- दिल से अच्छा तारीफ ये करते इस हैं। टाइप के लोग जो होते हैं ना वो मोलाई होते जी 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 हैं, लाइक मी, मैं भी ऐसे ही हूँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। मलंग टाइप के लोग कि जो दिल में ना वही चेहरे पे आएगा, बिल्कुल ऐसे मुनाफिकत नहीं हो। नहीं बिल्कुल होगी, ऐसे। नहीं और हम तो अली के मलंग हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह। क्या अली के मलंग तो होते ही ऐसे हैं, अल्लाह अकबर। बेदरेग। हम सब अली के हाँ, मलंग हैं। और दिल से देते हैं सबको दाद। और हम आप दिल यकीन से करें दाद आज देते हैं। माशाल्लाह 17 दिन हो गए हैं रमज़ान को,
ये इतना सराहते हैं रोज आके, माशाअल्लाह। और इनकी वजह से हम मजीद और स्ट्रांग होते हैं कि इसमें यार कोई शक और नहीं अच्छा है। करने की कोशिश। इसमें कोई इसमें शक आपका नहीं बड़ा हाथ है आगा भाई, मैं कहूँगी कि इसमें कोई इसमें शक नहीं है। आपका और बड़ा बात हाथ हो रही है बेसिकली दिल की, तो दिल का एक बड़ा आपको पता है सेहत से कितना बड़ा एक ताल्लुक है। जो सारी ब्लड सर्कुलेशंस हैं, सारी वेन्स हैं, आप कुछ ऐसा खा भी लेते हैं तो आपको अजीब सी कैफियत होने लगती है, कराहियत होने लगती है। तो दिल का ताल्लुक एक बड़ा दिल main है। घबराने लगता है दिल अक्सर। घबराने लगता है, और नींद में भी, और वैसे भी आपका दिल हेल्दी नहीं है तो फिर आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हार्ट के हवाले से आपसे मैं ज़रा थोड़ा डिस्कशन चाहूँगा कि जो दिल के भी मरीज़ होते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। बेशक। लाखों दुरूद व सलाम, करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस और अतहर पे। अब मैं अर्ज़ करूँगा सुनने वालों की खिदमत में, जो लोग दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, अक्सर उनके साथ ये कैफ़ियत होती है कि मिसाल के तौर पे दरवाज़े पे बैल बजी, अगर वो तेज़ी से चलते हुए दरवाज़े पे चले गए तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनके दिल में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, हाँप जाते हैं। अगर थोड़ा सा गुस्सा करते हैं दिल में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं दिल में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, अगर कोई डिप्रेशन की बात सोच ली दिल में तकलीफ़ शुरू होती है। आप याद रखिए, मैं 4-5 चीज़ें बताऊंगा, आपकी ये कैफियत चेंज हो जाएगी आज ही से, आज ही से। अब वो क्या है, अभी देखिए नाशपाती का सीज़न है, नाशपाती की जो शक्ल है वो बिल्कुल दिल की सी है। आप नाशपाती का इस्तेमाल करें, आपकी ये कैफियत कभी नहीं होगी। जौ की रोटी के साथ, थोड़ा सा सेब के सिरके के साथ जौ की रोटी को लगा के आप खाएं, आधी रोटी, आधी नहीं पाव रोटी खाएं, आपकी ये कैफियत कभी भी नहीं बनेगी। इसके अलावा मैं अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में कि ये जो अलसी होती है, अलसी के बीजों को भून कर आप रख लें शीशे के जार में, रात को सोने से पहले आप आधी चमची फाँकें और फाँक के सो जाएं। आपको हार्ट अटैक, रात को सोते वक्त आपको हार्ट अटैक किसी हालत में नहीं आएगा। आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। दिल के मरीज़ ये सुने कि खड़े हो के कंघा ना करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम का कौल है। खड़े हो के कंघा करेंगे तो आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा, दिल के मरीज़ नहीं बनेंगे, दिल कमज़ोर हो जाएगा। जब दिल कमज़ोर हो जाएगा तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप मरीज़ बन जाएंगे। अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो ले लें। नहीं, अभी ब्रेक में तो ज़रा हेल्थ की ही बात हो रही है, तो हम शाहज़ भाई से भी मैं थोड़ा सा ज़रा भाई पूछना चाहूँगा कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल हेल्दी रूटीन एक अपना follow करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत बीमारी से पहले बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है ना, तो सेहत तो बहुत ज़रूरी है और अपनी रूटीन बनानी चाहिए। देखें, हर चीज़ रूटीन मांगती है। अगर आप रूटीन बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे, और इसके लिए वॉक ज़रूरी है, इसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, जिम जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी रूटीन्स बहुत ज़रूरी लेकिन माशाल्लाह आपने तो अपने आप को ज़रा सही अच्छा, सही मैं तो रखा मेरी हुआ तो है। काट ही ऐसी है। काट ऐसी अच्छा। है। मेरी So काट you ही are ऐसी one है। of those अच्छा, ये lucky- भी एक बड़ा वो होता है कि कुछ लोग की काट ही ऐसी बिल्कुल होती है, ऐसे। उनको नहीं लगता, कितना भी जो है हमारा, हालांकि मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं है, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, लेकिन काट ही ऐसी है मेरी। काट। तो ये अच्छी बात है, बड़ा बहुत बेस्ट अच्छी रहता है बात ये। है, मैं बड़ी मुझे लगता है ये ब्लेसिंग है अल्लाह It's की one of a तरफ blessing, से। yes, हाँ। yes, yes. शाहज़ भाई, अभी आप बता रहे थे अपनी थोड़ी सी ज़रा जर्नी के हवाले से, हम इन बातों को भी ज़रा कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ज़रा जानना चाहते हैं कि आपने अपना जो एक चेंज ओवर आया म्यूज़िक से यहाँ पर, क्योंकि लोग, मैं भी अब जब लोगों को देख रहा हूँ कि लोग जब कलाम सुनते हैं, जो गाना उनके जो सिंगर्स होते हैं बेसिकली, उनके मुंह से अगर कलाम सुन लेते हैं और पूरे फील के साथ पढ़ लिया तो लोग बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे ही आपको भी बहुत पसंद किया होगा जब आपने पहला अपना कलाम पढ़ा होगा। मेरा एक पश्तो का सॉन्ग था, करारा राशा। अच्छा। वो 12 लैंग्वेजेस में कॉपी हुआ है। कितने लैंग्वेजेस में? 12 लैंग्वेजेस में। वाओ। करारा राशा, ये करारा राशा मेरा गाना था जो बहुत ज़्यादा मैं पॉपुलर। याद करूँगा मैंने किस लैंग्वेज में मैंने सुना था, नहीं, बिकॉज़ नहीं इट्स वेरी सुना है, फेमस। बिल्कुल वेरी फेमस, हमने सुना है ये। तो बात ये है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उमर भाई, वो बताना मैं बहुत ज़रूरी समझूंगा। जी। टोटली रिलीजियस फैमिली है। माई फादर वाज शेखुल कुरान, शेखुल कुरान थे। मेरे भाई, फुप्पा, ताया, मामा सारे उलमा सिवाय मेरे, यानी मैं बड़ी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा भाई म्यूज़िक करना है, पहले करना है तो करना है।
वो भी पठान आदमी, करना है तो करना। उन्होंने कहा भाई अगर आपने म्यूज़िक करना है तो हम ये आपको अप्रूवल नहीं दे सकते, हमारे पुरखों में किसी ने ये काम नहीं किया। बिल्कुल मैंने कहा नहीं किया होगा लेकिन मेरा तो पैशन है। अच्छा सही। खैर जी मैंने बहुत मेहनत की म्यूज़िक में, बड़ा मैंने बहुत स्ट्रगल की, रहीम से ज़्यादा मैंने स्ट्रगल की है। रहीम का तो पहले तो कभी कभी गम आते ही क्लिक हो गया ना उसका तो, 98 की बात है। मेरा 2001 में एल्बम आया ए मेरे यार, ठीक है, पश्तो ट्यून में सॉन्ग था, ए मेरे यार तेरे जान का सदमा है दिल को। आप तो छोटे हो गए उस वक्त। लेकिन ये भी बड़ा फेमस है आपका। हाँ फेमस है। तो ये मेरा डेब्यू था 2001 में। उसके बाद जो है चलते चलते 2011 में फिर मैं बीच में मुल्क छोड़ के चला गया। 2005 में इंग्लैंड सेटल हो गया था, फिर वापस आया तो फिर ज़ीरो, फिर दोबारा बिगिनिंग ली, दोबारा स्टार्ट लिया। फिर मेरा 2011 में करारा राशा मेरा पश्तो गाना सुपर हिट, और 2014 में अल्लाह ने डाइवर्ट कर दिया। हुआ ये कि पश्तो गाने मोस्टली मैं और रहीम ही करते थे, पश्तो फिल्मों के गाने। तो हम तो बाय बर्थ कराची से दोनों, तो मैं पेशावर में था काफ़ी अरसे से। लोग तबलीग में 4 महीने लगाते, मैं म्यूज़िक में 4 महीने हो गए थे मुझे पेशावर में। तो मेरा एक शो आया दुबई से, कॉन्सर्ट आया, तो उसमें मैंने जाना था। मेरे प्रोड्यूसर को कहा, मैंने कहा यार मैंने दुबई जाना है और मैं वाया कराची आऊँगा वापस पेशावर। बहुत अरसा हो गया, बच्चों को देखा भी नहीं, 4 महीने हो गए। बड़ी मुल्क में रह के आप 4 महीने बच्चों से ना मिले, कैसी बात है, अजीब सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप। खैर जी हम गए, शो किया, कॉन्सर्ट किया, वापस आए कराची, और हम मॉडल के करीब ही रहते थे बलीर में, तो एयरपोर्ट से करीब ही है वो, तो हम जाके सो गए। तो अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह की प्लानिंग थी। हर आदमी जो भी रात जगह होता है वो या स्विच ऑफ करता है या साइलेंट करता है, तो वो दोनों चीज़ें भूल गई। सही। और 9 बजे मैं सोया हूँगा, 11 बजे बेल बजने लगी फ़ोन की। तो देखा तो वो प्रोड्यूसर था पेशावर वाला। मैंने कहा इसका फ़ोन अगर मैंने पिक किया तो ये कहेगा कि यार 17-18 गाने, ईद का सीज़न भी था, तो आप आज ही वापस आ जाएं। और ये मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया, 15-16 मिस कॉलें हुई, तो उसने मैसेज किया कि शायद भाई आप फ़ोन नहीं उठा रहे, आपके और मेरे हर दिल अजीज़ असद की डेथ हो गई है। ही वॉज अ एडिटर, फिल्म ड्रामाज, फिल्म और म्यूज़िकल वीडियोस। और मेरा रूममेट भी था पेशावर में, क्योंकि वो रुस्तम करे मर्दान का था और हम पेशावर में, मैं कराची का था, तो हम दोनों रूममेट थे। मैंने कहा यार कल मेरे साथ था वो पेशावर में, उसकी तो खबर की कोई तैयारी नहीं थी। अल्लाह अकबर, उससे 3 सवालात जो होंगे, मर रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबीयू का, क्या जवाब देगा? उसकी तो तैयारी नहीं थी। तुम्हारी क्या तैयारी है? लिटरली मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई। अच्छा मुझे फील ये हुआ कि मेरा भी इंतकाल हो रहा है, हार्ट बीट तेज़ हो गई ना, टक 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 टक। मैंने कहा या अल्लाह, बाहर निकला, हार्ट बीट तेज़ है, चप्पलों के बगैर औसार ख़ता हो गए। बाहर निकला, घर के बराबर में हेयर ड्रेसर, मैंने कहा यार यहाँ ख़त बना दो यार, 1 दिन की शेव थी। तो उसने कहा शाज़वी खैरियत है? मैंने कहा यार बना दो। ख़त बनाया मैंने, अल्लाह से मांगा, मैंने कहा या अल्लाह अब तक जो हुआ आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अब नहीं होगा इंशाअल्लाह, और मेरी आप मदद कीजिएगा। इन शॉर्ट में अल्लाह मुझे ले गए अपने घर उम्रे पे। हतीम में मैं खड़ा, 20 साल का खुमार, रोना चाहता हूँ, रोना नहीं आ रहा। फिर एक कौल याद आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का कि अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लो। बिल्कुल। मैंने रोने जैसी सूरत बनाई, मज़ा नहीं आ रहा था। अचानक एक ओवर 70 एक बड़े मियाँ आए, उन्होंने मुझे हाथ रखा और मुझे देखा, तो मेरे रब ने उसको भेजा ही मेरे लिए था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। उसके बाद उसने वो गिलाफ़ काबा पकड़ा और बच्चों के जैसे 5 साल 3 साल का बच्चा रोता है ना बिलक बिलक के, वैसे वो रोया। तो उसने मुझे हिट दी कि रोते ऐसे। उसके बाद मुझे याद नहीं रहा 2-2.5 घंटे में कहाँ था। फिर मेरे भाईजान भी साथ थे। खैर जी हम वापस आए अल्लाह के फजल से। तो तारिक जमील साहब के मदरसे से एक जमात आई हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई कौन अल्लाह को नक़द राज़ी करना चाहता है? मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा भाई मैं करना चाहता हूँ। तो कहा अच्छा यार आप 4 महीने का इरादा करें नक़द। मैंने कहा 4 महीने से अल्लाह राज़ी हो जाएगा? कहते यार बात यह है कि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि माहौल का बड़ा असर होता है। बिल्कुल। आप खुशबू की शॉप पे बैठेंगे ना,
वहाँ से आपसे अच्छी स्मेल आएगी, बिल्कुल सही। और आप कहीं गंदगी में बैठेंगे तो आपसे गंदी स्मेल आएगी। खैर जी, मैंने अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, और मैं अल्लाह के रास्ते में गया और हालात ऐसे ज़ीरो हो चुका था। खैर जी, अब ट्रेन में बैठा, मैंने कहा यार अपने दोस्त को फ़ोन करूँ कि उसका वालिद उठाएगा, उनसे ताज़ियत तो कर लो। हम लोग पश्तो में इसको लास्ट निवा कहते हैं, वरना वो कहेंगे यार ये कैसा दोस्त है, 1 महीना हो गया इसने फ़ोन ही नहीं किया। तो मैंने फ़ोन किया तो तीसरी बेल पे मेरे मरे हुए दोस्त ने कहा, शाज भाई कहाँ है यार आप? अबे मैंने कहा तुम्हारा तो इंतकाल हो गया था। कहा यार वो तो हमने मजाक किया था आपसे। उनके मजाक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वाह कैसी बात है मुर भाई? शाज भाई, तो अभी उसी जो आपने बताई हैं बातें, मैं वही सारा कुछ सोच रहा था और फिर आपने ये वाली बात बता दी। आप वक्त भी हमारा कम है, मैं अभी आपकी आवाज़ में ना एक कुछ कलाम, कुछ 2-3 बिल्कुल बिल्कुल प्लीज़ ज़रा सुना दें। बिल्कुल। माँ और वो वाला जो माँ वाला कोई जो कलाम बोल है रहे थे वो वाला अगर, अच्छा, रहीम शाह बलखबत है। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज़। माँ मुझको झुलाओ री झूला। जी जी जी। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत, और आपने सुना कितनी खूबसूरत जो है आवाज़ में अपनी शाज भाई ने हमें सुनाया ब्रेक पे जाने से पहले, और बिल्कुल एक माहौल जो है बहुत इमोशनल हो गया था। जैसी इमोशनल उनकी कहानी है, मैं ये बोलूँगा उतनी ही इमोशनल आपकी आवाज़ है माशाल्लाह से। Thank you। शाज भाई बहुत खूबसूरत, बहुत अल्लाह शुक्रिया, ताला का बहुत करम है आप पर। सेहत के हवाले से भी बात हो रही थी, और हमारे साथ हमारी एक फ़िटनेस ट्रेनर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सहर, सहर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे भी हम ज़रा हेल्थ के हवाले से क्वेश्चंस करेंगे, और आगा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हमारा जो है वो डिस्कशन चल रहा था। और मैं आपसे पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो रमज़ान में एक्सरसाइज का, वर्कआउट का जो टाइम है, तो कुछ लोग बेसिकली, मैंने ख़ुद भी वाइल फास्टिंग, मैंने अपना इफ्तारी से पहले मैं जाया करता था तकरीबन आधा घंटा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, तो 35-40 मिनट्स में वर्कआउट करता था, फिर आते ही मैं इफ्तारी करता था। तो उस टाइम पे भी वो भी मुझे सही लगा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर सका था। लेकिन आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम, कि रात में सहरी से पहले? सहरी के बाद 2 टाइम होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। आप सहरी के बाद भी कर सकते हैं और अफ्तारी के बाद भी। सहरी के बाद या सहरी से पहले? सहरी के बाद। सहरी के बाद मेटाबॉलिज्म फास्ट काम कर रहा होता है, ओके। जिसकी वजह से, लेकिन आप हाई इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकते उस टाइम। स्ट्रेचिंग, योगा को लाइट एक्सरसाइजेस कर Light सकते हैं exercises। अगर आप सुबह करना चाहते हैं। लेकिन जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, जो वेट वो लिफ्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑब्वियसली अफ्तारी के बाद की जाए तो अच्छा है, क्योंकि पानी इनटेक ले लेते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, खा के खाने से एनर्जी आ जाती है। तो बेहतर होता है कि अफ्तारी के बाद आप स्ट्रेंथ वर्कआउट या लाइट कार्डियो कर लीजिए, इस तरीके से योगा। अच्छा, कुछ लोग रोज़े में भी जिम कर लेते हैं? जी कर तो लेते कर हैं, सकते हैं, मैंने किया अपनी है। बॉडी को देखते हुए, अपनी 2 से हेल्थ 3 बजे कैपेसिटी के को दरमियान देखते हुए strength को कि देखते अगर हुए। आप स्ट्रेंथ हाँ, है कर आप में तो आप सकते हैं, कर उसमें सकते हैं। कोई नुकसान No, नहीं है। बिल्कुल। ज़बरदस्त। और जहाँ तक मुझे वो है कि मतलब लाइट ही आप वर्कआउट अपनी जी, बॉडी पे बिल्कुल, ज़्यादा रमज़ान में स्ट्रेस ना बिल्कुल दें लाइट वर्कआउट वर्कआउट के से हवाले से, बेहतर चाहे वो है। आप इफ्तारी के बाद भी करें या इफ्तारी से पहले करें। जी, बिल्कुल। इट हैज़ टू बी वेरी मिनिमल कि आप बिल्कुल अपनी ऐसे ही है। बॉडी और आपकी अफोर्ड कर सहर सकें। जो लोग नहीं करते उनके लिए क्या है? उनके लिए ये कहना है कि वो करें, कि आप शुरू कर दें। क्योंकि बिल्कुल ज़रूरत क्या है उमर? हाँ, वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, फिर वो आगे कहते हैं ना, जाके- वो अभी जो आपने सेम बात की थी कि कुछ लोगों की काट ही ऐसी होती है, तो मैं उसमें से एक हूँ। लेकिन अभी आपको मुझे जो है वो माशाल्लाह से, मैंने कभी जिम नहीं किया, और योगा मैं सम टाइम कर लेती हूँ लेकिन जैसे अर्सला मुझे पता है वक्त वो मिलता है। आपकी कार्ड तो होती है, लेकिन जिम आपको वैसे भी बड़ा एक्टिव बिल्कुल, रखता है, एक्टिव mentally, रखता है, हाँ। physically, और Mentally बहुत भी सारी बहुत चीज़ें। असल में मेरी जिंदगी में और इतना कुछ है करने के लिए उमर के जिम अब जैसे से पहले भी इतनी चीजें अब जैसे कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हुए होते हैं, ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम में जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो मेरी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे बिल्कुल ऐसे इस ही है। हवाले से ना Mentally health भी- मैं आगा भाई से बात करती हूँ कि आगा भाई जैसे जिम नहीं करते, अभी देखें आप कुछ ऐसा बता देंगे आगा भाई कि जो लोग जिम नहीं करते वो अपने आप को और मजीद कैसे फिट रख सकते हैं, इस पे भी हम जो है वो बात कर सकते हैं। ये देखिए अपना एक स्केप निकाल लेती है, इनको पता है कि आगा भाई कोई ना कोई टिप ऐसी बता देंगे कि जिम के बगैर भी नहीं, healthy रहा जा सकता है। मैं ज्यादा देर तक ना खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती आगा भाई की। हाँ वैसे ये मुझे बात वो है। आगा बोलते भाई हुए जैसे अच्छे लोग जो लगते है ना हैं, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते बिल्कुल, और बोलते हुए अच्छे और मैं लगते हैं। मुस्कुराता जब हूँ जब शाज भाई कोई कलाम पढ़ते हैं, क्या बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, मैं ये आपके सवाल का जवाब बाद जी, में जी, जी, दूंगा, जी, बिल्कुल। लेकिन वो जो एक कलाम है मौला अली की शान में, वो मैं शाज भाई से सुनना चाहूँगा। हैं। अल्लाह, बस वो मैं सुनना अच्छा, चाहूँगा। ऐड मेरी बिल्कुल मेरी सुनाऊंगा, इस्तदा है पहले। आपसे। सुनाऊंगा। हाँ वो भी हम ये हो गया, सुनेंगे, ये और डन हो गया। और हम आपको ऐसे बगैर सुने तो हम नहीं, जाने नहीं, इस तरह जाने देंगे देंगे, भी नहीं। सुनाऊंगा। देखिए
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो हिजामा है ये सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल। दिल के जो भी मरीज़ हैं वो दोनों मोंढों के बीच में, दोनों मोंढों के बीच में से अपना हिजामा कराएं। इतवार के दिन कराएं और हिजामा कराने से पहले घर से एक अनार खा के जाएं, और जब हिजामा हो जाए उसके बाद एक अनार वहीं पर उसी वक्त ताज़ा कटवाएं और वो भी खा जाएं, और घर पहुंच के एक अच्छा सा इतर लगाएं, तो उनका जो आर्ज़ाए क़ल्ब है इस किस्म के हिजामा कराने से वो दूर हो जाया करता है। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है। और इतवार के दिन हिजामा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देता है वो इतवार के दिन देता है। बाकी दिनों के अंदर भी आप हिजामा करा सकते हैं, लेकिन जुमे के दिन हिजामा कराने से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि जुमे के दिन एक लम्हा ऐसा है अगर आपने उसमें हिजामा कराया तो मौत वाक़ई हो सकती है। अगर इसके अलावा अगर टाइम है तो एक चीज़ और नहीं, आप और मेरा भी एक सवाल था आगा भाई कि जैसे अब ज़ाहिर सी बात है रोज़े की हालत में तो आप हिजामा नहीं करा सकते, रमज़ान में हम करवाया जा सकता है कि रोज़े के बाद या फिर नहीं, रमज़ान में रोज़े की हालत में हिजामा नहीं हो रोज़े की हालत में तो नहीं हो सकता, वो तो फिर खून होता है ज़ाहिर सी बात है। उसके अलावा करा सकते हैं हिजामा, करवाया कोई जा हर्ज सकता है। नहीं है। और दूसरा एक चाय है गुले गाँव ज़बान के 10 से 12 फूल ले लीजिए और उसको आप एक स्टील के भगोने में 2 कप पानी में उबलने के लिए रख दीजिए। फिर जब उसको उबलने के लिए रख दिया, उसमें आप थोड़ी सी सुम्बुल अल तैयब, जिसे पाकिस्तान में बालछड़ कहते हैं, एक चुटकी डालिए। और फिर उसके बाद एक लीमू ये ताज़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन ताज़े लीमू के अलावा जो लीमू दरख्त के ऊपर लटके सूख गया हो और उसमें शीलिंग्स आ गई हों, वो अगर तोड़ के उसके बीच में से 2 पीस करके डालें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जब इसको पकने रख दिया, इसके बाद ये 1 कप रह गया। 1 कप रह जाने के बाद इसको छान कर निथार के निकालें और पी जाएं। रोज़ाना एक टाइम पिएं, रात के 9 बजे पिएं, और उसके बाद आप 30 दिन 40 दिन के अंदर देखेंगे जो आपकी बंद शरियानें हैं वो इससे खुल जाती हैं। और सुम्बुल अल तैयब अपने घर में आप अच्छी तरह से प्लास्टिक की थैली में बंद करके रखें, क्योंकि उसकी खुशबू से आपके घर में बिल्लियां बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। ये एक बात है। सही। और ये जो आर्ज़ा क़ल्ब के जो पल्पिटेशन के या इंजाइना के मरीज़ हैं, अगर वो मौसम्बी के ऊपर या संतरे की फांक के ऊपर शहद, बेरी के दरख्त का शहद लगाएं और उसको लगाने के बाद वो खाएंगे तो उनको ये जो इख्तलाज क़ल्ब का मर्ज़ है, इंजाइना का मर्ज़ है, हाथ में पेन हो रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपकी खिदमत में एक चीज़ अर्ज़ करूं, ये जो मेथी दाना है, मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि मेथी दाने का अगर लोगों को पता चल जाए तो सोने से ज़्यादा महंगा बिकेगा। 8 दाने मेथी दाने के, 8 से ज़्यादा मत लें, 8 दाने मेथी दाने के हल्का सा उसको खरल कर लें, खरल करने के बाद फाँकें और पानी पी लें, तब भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत बात जो है वो मेथी दाना को लेकर या हिजामा को लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि हार्ट के लिए जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन मेथी दाना का और भी तो यूजेज है जो आपने लास्ट टाइम भी बताया था। देखिए, मेथी दाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेथी दाने को रात को 1 चम्मच भिगो के रख दें और सुबह 1 गिलास पानी, बस उसको सिर्फ छान के पी लें, तब भी बहुत फ़ायदा होगा। मेथी दाने का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना आपके जिस्म पे दाने निकल आना शुरू हो वही मैं जाएंगे। अभी आगा भाई, किसी भी चीज़ को बड़ा तरीके से आपको यूज़ करना पड़ता है। आप ज़्यादा ओवरडू जो है वो आपकी बॉडी पे भी रिएक्ट कर जाता है। और याद रखिए, दिल के मरीज़ को अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ हो जाए तो मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि महीने में 3 दिन शहद खाओ। अगर रोज़ाना खा सकते हो तो रोज़ाना शहद खाओ, तो इंसान के दिल की जिला बढ़ती है। और दिल की जिला एक चीज़ और है जिससे बढ़ती है, वो है अमरूद। अमरूद जो है उससे भी दिल की लाइफ आपकी बढ़ जाती है।
और अमरूद खाने से पहले पानी आधे घंटे पहले पी लीजिए, 27 मिनट में आपका पानी हज़म हो जाएगा। खाने के दरमियान में पानी ना पिए, खाने के बाद 1 या 2 अमरूद अच्छी तरह काट के खा जाइए और नींद अच्छी कीजिए। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप दिल के मरीज़ नहीं हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं। कार्बोहाइड्रेट से जो लोग परहेज़ बता रहे हैं, जिस परवरदिगार आलम ने गंदुम पैदा की है, क्या उसको नहीं मालूम था कि इसमें कार्ब्स हैं और ये खा के लोग मर जाएंगे? उसको नहीं मालूम था। आज लोग कह रहे हैं इसको खा के लोग मर जाएंगे। आइम्मा ताहरीन ने फरमाया, ज़मीन से लेकर आसमान तक लाखों फरिश्तों की कोशिशें, मेहनत शामिल होती है जब ये गंदुम अल्लाह पैदा करता है। आज हम ये कहें कि इसको खाने से मर जाएंगे, इसके खाने से नहीं मरते। इसको कलील खाइए, कम खाइए। आप कम खाइए, कभी भी नहीं मरेंगे। हर चीज़ को कम खाइए, कभी भी नहीं मरेंगे। आप मरते जब हैं जब आप ज़्यादा खाते हैं। 3 दिन का खाना ये जब एक साथ खाएंगे, उसकी वजह से मौत वाक़ई होती है। नहीं, हेल्दी वे भी यही होता है और हेल्दी तरीका भी यही है कि चीज़ों को जो है, जो खाने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, स्पेशली कि एक्सेसिव अमाउंट में खाना जो है वो आपकी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं होता। इट्स नॉट हेल्दी। तो उतना ही खाएं जितना आपकी बॉडी की नीड है। अच्छा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो जी। जाते जाते सहर मैं चाहूँगी कि आप वज़न कम करने के लिए अगर कुछ जल्दी से बता सकती हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारी देखने वाली लड़कियों के लिए, क्योंकि सबका बड़ा मसला है ये। वो चाहते हैं कि जल्दी वज़न कम हो और हम बस जल्दी से जो है वो 5-10 kg जो है ना वो गिरा लें। कोई 2 से 3 चीज़ें इफ्तार या सहरी में बताएं। रमज़ान में तो वैसे ही बहुत अच्छा टाइम होता है कि फास्टिंग हो रही होती है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बहुत से लोग डाइट रेगुलर नहीं कर पाते हैं। ठीक। अफ्तारी में यही है कि फ्राइड आइटम्स और शुगरी आइटम, Avoid डेजर्ट्स, वो करें। सब अवॉइड करें, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं है, सेहत के लिए भी बिल्कुल। अच्छा नहीं है, उससे आपकी एनर्जी भी डाउन होती है। सही। प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अगर कोई इफ्तार में सिर्फ एक समोसा खा रहा हो फ्राइड, तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं, बस बिल्कुल मैं सिर्फ मसला एक ही है, खाती हूँ। बिल्कुल मसला है। बिल्कुल मसला एक है। में एक मसला समोसा है, हैज़ अ जी। लॉट ऑफ कैलोरीज। फ्राइड आइटम, जी सिर्फ बिल्कुल। एक ही खा रही हूँ, ठीक है। और तो आप डेट्स लीजिए, पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, हाइड्रेटेड रहिए ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। अफ्तारी के बाद से सहरी तक का जो टाइम होता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता वक्फे वक्फे से पानी का इंटेक पीते रखिए, पानी का इंटेक। क्योंकि पूरे दिन हम फास्टिंग की वजह से पानी नहीं ले पाते अच्छा, हैं। कुछ लोग सहरी में जो है वो पराठे और सालन वगैरह अवॉइड करते हैं अगर, और वो दही जो है वो ले लेते हैं। ग्रीक योगर्ट ले दही हो सकते हैं, गई ग्रीक योगर्ट बहुत अच्छी हाँ। चीज़ है कि और वो लस्सी फायदेमंद पी ली है। या कभी। कभी हाँ। कभी पर है, वही बात आती है कि सही। आप हर चीज़ को पोर्शन और मिकदार में खाई तो जाए। ये तो हेल्दी है ना, मतलब, और जी। ये वेट का भी इससे कोई मामला नहीं सहर आपने होगा। बड़ा अच्छा बताया, जो हमें बेसिकली एक इफ्तारी या सहरी में और सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है बिल्कुल। वो लाजमी करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आगा भाई, थैंक यू सहर। अच्छा, जाते जाते For all हम the वो नाच guidance. जो आगा भाई ने फरमाइश की थी वो सुन लें अगर। वो बता रहे कि अच्छा, अच्छा सही। वो फिर चलवा दें। माइक दे दी माइक आपके पास, माइक उनके पास है, है। है। जी जी शाज भाई, हम ब्रेक को आगे कर लेंगे लेकिन हम आपसे सुन के जाएंगे। अच्छा वो ठीक है। मैं एक खूबसूरत कलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खूबसूरत कलाम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मज़ा आ गया भाई, कमाल कर दिया आपने, कमाल। वाह 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 वाह। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब स्टार्ट होता है हमारा बेहतरीन सा सेगमेंट जिसमें हम कुछ गेम्स खेलते हैं। और आज बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लग रहा है कि हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप कितनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत आप प्यारी लग रही हैं, थैंक यू। नहीं, आप मुझे बहुत प्यारा अपनी ड्रेस भी पहना हुआ है और जिस तरह आप तैयार होके आई हैं, इनसे अभी मैं पीछे बात कर रही थी ऑफ कैमरा, तो क्या कमाल, मतलब इनकी जो एनर्जी है ना, इनसे अभी हम खेलेंगे, मुझे लग रहा है बड़ा मजा आएगा इनके साथ। हाँ, क्या नाम क्या है आपका? हाजरा जुबैर। हाजरा जुबैर। Yes. वाओ, कुछ बहुत मजेदार आया। वाकई में, क्योंकि हमें इस सेगमेंट में वैसी थोड़ी Yes. एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आज होती तो है। बड़ी अच्छी एनर्जी लग रही है। तो लड़कों की क्या सिचुएशन है, एनर्जी है? ये हाँ? लड़के जवान है, एनर्जेटिक तो होती ये हाजरा को देख के डाउन हो गई है। लड़के नहीं, हमारे सामने वैसे ही बच्चे हैं ना हमारे। आपके तो ये बेटे? नहीं बेटे नहीं है, अच्छा। लेकिन हम मेरे स्टूडेंट्स क्योंकि हैं। आप तो माशाल्लाह इतनी यंग है, मुझे लगता है आपकी छोटी छोटी बच्ची नहीं नहीं, मेरे बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं। माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। नहीं वो सही कह रही है, यंग ब्लड का अपना एक Wow, अपनी एनर्जी है, इनकी wow. अपनी एनर्जी है, Very बड़ा nice, मज़ा आने वाला very है। nice. हमारे इस क्वेश्चन आंसर्स के सेगमेंट में जैसे हम बताते चलें कि हम गिव अवेज देते हैं और हमारे पास जो मौजूद हैं, हम आपको बताते चलें कि स्टिचिंग कॉटन जो कि ईद से पहले ईदी दे रहे हैं, और हमारे पास जो है जाम शीरीन, इफ्तारी जाम शीरीन के बगैर मुकम्मल ये है नहीं। शीरीन कौन है उमर? शीरीन नहीं है, नहीं, मैं आप देखें जाम शीरीन,
बीबी सही शीरीन है? से इंस्पिरेशन करशी देखिए कह रही है बीबी शीरीन के करशी जामे शीरी और इनके साथ बहुत हाँ मजा हाँ उनसे ज़रा थोड़ा सा मिल रही है। हर्बियन नेचुरल्स, मैं बताता चलूँ इनके बारे में कि ये जो है इनके जो पाकिस्तान है का वो सारे- बेस्ट हाँ, ऑर्गेनिक बिल्कुल। नेचुरल ब्रांड है और Organic 40 से ज़्यादा मुल्कों में अवेलेबल है। नेल्सन पेंट्स की मैं बात करूंगा, जिनका गिव अवे यहाँ पे मौजूद है, रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट की खुसूसियत है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज भी देता है। और कौन है, और कोई रह तो नहीं गया और हमारे पास? ऑस्ट्रिच हमारे साथ आई थिंक आज नहीं है, नहीं है, ऑस्ट्रिच नहीं है, सुकून है उमर, सुकून है, लेकिन कैसे भूल सकते हैं, हमारे पास डिस्काउंट क्योंकि वाउचर्स हमें हैं। मिले नहीं ना अभी तक, बिल्कुल, इसलिए। वो मिल जाएंगे और यही लेके जाएंगे। बिल्कुल हमें तो मिलते नहीं है। हाँ। तो हम इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। हमारे 3 पार्टिसिपेंट जो कि बहुत जो है वो एनर्जी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ हम खेलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। 6 सवाल हैं एवरी इंडिविजुअल, आप तीनों के एक एक करके 6 सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो किसी 2 सवालों के आप ऑप्शंस पूछ सकते हैं। कोई 2 ऑप्शंस हम आपको देंगे, उसमें से एक सही होगा, बाकी सवालों के जो जवाब होंगे वो आपको देने होंगे। 2 ऑप्शंस ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करें, अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप फ़ौरन दे दें। ओके तो जो सही ज़्यादा जवाब देगा वो ज़्यादा यहाँ से गिफ्ट्स लेके जाएगा। ओके क्या ख्याल है? श्योर श्योर। हाँ? सबने सही जवाब दिया तो सब लेके जाएंगे। सब लेके जाएंगे। हम वैसे कोशिश यही करते हैं, कोशिश यही करते हैं, अगर कोई यहाँ से कोई जो है वो आप क्या करती हैं? खाली हाथ मैं नहीं एक्चुअली जाता। वर्कशॉप्स करती हूँ। मैं माशाल्लाह। एक्स प्रिंसिपल भी हूँ स्कूल की, एक रेपुटेड स्कूल की। वाह, अच्छा अच्छा और अच्छा, मैं वर्कशॉप्स देती हूँ हर जगह। माशाल्लाह that's माशाल्लाह। great। और आप क्या करते हैं? हम लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं भी और ये भी। सही, और ये भी सही सही, ठीक है जी, स्टार्ट करें उमर, आप बिल्कुल। चले जी स्टार्ट करते हैं। उस्मान काशिफ हमारे साथ हैं, हाजरा ज़ुबैर हमारे साथ हैं और अनस अली हमारे साथ हैं। तो हम पहले स्टार्ट करें उस्मान काशिफ से। रेडी हैं? रेडी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अली जी, उस्मान आपके लिए पहला सवाल है। मशहूर फरिश्तों की तादाद कितनी है जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया है? 4। सही जवाब। यही कॉन्फिडेंस चाहिए। यस। तौरात किस नबी पर तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सही जवाब। तीसरा सवाल है आपके लिए कि ईमान मुजम्मल क्या है? इसमें चॉइस दूँ, ऑप्शंस दूँ? जी, ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आपके पास सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। दूसरा ऑप्शन है अल्लाह और उसके तमाम अहकाम पर ईमान। अल्लाह और उसके तमाम अहकाम पर ईमान। सही जवाब। चौथा सवाल आपके लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की आज़ादी के लिए 300 से ज़ायद खजूर के दरख्त लगवाए? इसमें भी ऑप्शन होगा। ऑप्शन उम्मीद ली थी मुझे तुमसे, चलो सही है, दे देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब। पांचवा सवाल आपके लिए, क़यामत के दिन कौन सी आवाज़ सुनकर तमाम मखलूक़ात बेहोश हो जाएंगी? ऑप्शन ख़त्म हो गए। बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो तुम्हें भी पता है कि ख़त्म हो गए हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जो सूर होती है उनके पास, वो जब वो करेंगे तब ये मुझे लग रहा था कि ये गलत जवाब देगा, लेकिन इसने सही जवाब दिया, तो सही जवाब। चौथा सवाल आपके लिए, कुरान करीम की किस सूरत में ये जिक्र आया है हर इंसान के लिए वही है जिसको उसने कोशिश की, जिसकी उसने कोशिश की? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुरान करीम की किस सूरत में ये जिक्र आया है कि हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की? सूरह नजम। देखा तो नहीं उन्होंने? नहीं, इधर से नजर नहीं आ सकता। नहीं आ रहा मेरी ना? आई साइड वैसे वीक है। अच्छा 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 अच्छा, क्या नंबर है? अब मेरा नंबर नहीं पता, लेकिन वीक है। अच्छा वीक तो है। भाई बहुत अच्छा खेला, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। मेरे ख्याल से किसी भी सवाल का जवाब गलत नहीं दिया, हाँ, सारे नहीं सवाल दिया का जवाब सही दिया। जहाँ तक मुझे याद है तब। जहाँ तक हाँ, मुझे जहाँ तक आपको याद है, आपको भी यही लगता है? मुझे बिल्कुल चलें याद जी, है। आगे बढ़ते हैं। अरसला हाजरा, प्लीज। आपके लिए पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने किताब ज़बूर किस नबी पर नाजिल फरमाई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे,
कुरान के मुताबिक किस नबी ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, ए मेरे रब मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? आई थिंक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। बिल्कुल सही जवाब। प्रिंसिपल है भाई, पेपर्स बनाती हैं ये जवाब नहीं देंगी। अल हश्र किस नबी का लक़ब है? अल हशर नहीं था, आई थिंक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल हाशिर। अल हाशिर, लक़ब हाँ था। इसमें जी, छोड़िए। जी, अल हाशिर किस नबी का लक़ब? जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु वाकई अलैहि प्रिंसिपल है, मुझे ठीक कर दिया उन्होंने। सही कर दिया। बिल्कुल वसल्लम। सही कर हाशिर था, दिया। वो हम पढ़ाते हैं ना तो बिल्कुल। चलें जी, अरसला आप इनके स्कूल में एडमिशन लेंगे। बिल्कुल यही करना पड़ेगा। फायदा तो बिल्कुल। स्कूल का है, फिर फायदा क्या है? फायदा स्कूल का है वाकई। मैं तो यहाँ आऊंगी तो आपका फायदा है ना। नहीं, आप आती रहिएगा ये भाई, बात हमारे भी- चैनल से दरख्वास्त ये है। बात भी, इनको बुलाते रहिएगा, बड़ा जी, अच्छा जी। लग रहा है। कभी हम वहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगी, तो ऐसा हाँ, चलता रहेगा। चले जज़ाकल्लाह। चौथा सवाल है आपसे, वो कौन सी मस्जिद है जहां नमाज अदा करने से एक उम्रे का सवाब मिलता है? नमाज अदा करने से एक उम्रे का सवाब, वहाँ जहाँ हम एहराम पहनते हैं, मीकात बांधते हैं, मस्जिद कुबा। आई थिंक मस्जिद कुबा है ये। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा जी, मुशरिक कौन है? सही पढ़ा है मैंने? हाँ जी, मुशरिक सही पढ़ा। सही पढ़ा है? जी बताइए। जी एक्चुअली आई थिंक जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, काफिर वो होता है जो अल्लाह को नहीं मानता, और मुशरिक वो होते हैं जो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करते हैं। क्या बात है वाह आपकी वाह, हाजरा, कितनी मेरा दिल कर रहा है मैं अभी खूबसूरती दे दूं उनको। से- बड़ा आपने कमाल खेल खूबसूरती लिया से भैया। Thank you. एक्सप्लेन बड़ा चलें। अच्छा किया। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल है आपसे, देखें पता ही नहीं चला 5 सवाल के आपने जवाब बस भी दे दिए। रमज़ान का पता नहीं चला, 15 रोज़े निकल गए आप। आखिरी सवाल कुछ 17 रोजे 17 रोजे। यस, आज 17वां है, 17वां गज़वा रोज़ा। बदर। हाँ सही, हमें पता चल रहा है। तो पता चल रहा है ना। 17वीं ट्रांसमिशन है माशाल्लाह हमारी। जी, चलें माशाल्लाह। कुरान की सूरह नबा में, सही पढ़ा है मैंने? जी सूरह नबा। नबा का क्या मतलब है? नबा मीन्स खबर देना, खुशखबरी, खबर। नबा इस हैं? नबा, नबा मीन्स होता है खबर देना या खुशखबरी जी। या खबर देना। सही तो जवाब। नबा का मतलब मैं यही है। मैं इसको लॉक कर दूं? आई थिंक लॉक कर देना चाहिए। आई ये- थिंक जो बोलती है ना, मजा आ जाता है, मतलब वो आई थिंक भाई बिल्कुल सही जवाब दिया है सही भाई। जवाब भाई। और खत्म हो गए देखते, पता ही नहीं चला इनके साथ। भाई ये मुझे टीम वक्त का- जरा मुझे आप जरा इस 6 segment सवाल और के- लाके दें मुझे हाजरा के segment लिए। के बाद जरा Exactly, मिलिएगा कोई भी कहीं सवाल उन्होंने- ला दें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। अच्छा माशाल्लाह, बहुत वेरी बहुत नाइस, बहुत वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत 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 अच्छी, आपकी बहुत एनर्जी अच्छी बड़ी बात है। जबरदस्त और जी। जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए बड़ा एक ये वाकई में सीखने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बातें तो पता होनी अच्छा चाहिए। एक सवाल अच्छा, का मैं हाँ। जी जी, रैंडमली भी आप कोई क्वेश्चन वो मुझसे कितनी कोई भी- सूरतें हैं जो कि अल-हम्द से शुरू होती हैं? कितनी रैंडम सूरत? सवाल। अलहम्द से तो एक ही सूरत शुरू होती है ना, सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिर भी है, सूरह फातिर भी अलहम्द से नहीं, शुरू कितनी होती है। कितनी सूरतें आप बताएं। अच्छा, कितनी सूरतें अलहम्द से शुरू होती हैं? जी। आई थिंक 4 सूरतें हैं जो अलहम्द से शुरू होती हैं। करीब हैं आप, लेकिन चले मैं इतना भी दे देता हूँ आपको एक idea। मुझे ऑप्शंस दीजिए। नहीं ऑप्शंस क्यों दूं मैं, Options ये तो नहीं एक देंगे? ऐसा बिल्कुल अच्छा, आपने अच्छा, बस जवाब तो ठीक दे है। दिए सारे। हाँ, ये ये भी तो हमने सही ऐसी रैंडम, क्योंकि माशाल्लाह आपकी है नॉलेज और इसमें कोई शक नहीं है। मतलब बिल्कुल ये भी है, आप जो और, है वो थोड़ा एक इलेबोरेटिव ही जवाब दे रही हैं इस हवाले से। जी, बिल्कुल। तो बताएं, वैसे ही बताएं। एक नहीं, वैसे मेरे ख्याल से एक नंबर 3 या बता दें। 4 सूरतें हैं, क्योंकि 3 सूरतें तो मेरी नॉलेज में है। सूरह फातिर है, सूरह फातिहा है और सूरह वो है, तो 3 सूरतें तो मेरे नॉलेज में है। चलें इसमें हम आपकी नॉलेज में इजाफा कर देते हैं। सही जवाब है 5। 5 ओके, 5। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, वेरी वेल बताया, प्लेड। बहुत शुक्रिया। अनस, यस, कंपटीशन टफ है। बहुत टफ हो गया। हाँ कह रहे तो बहुत घबरा टफ रहे हो हो गया तुम? ये तो। घबरा रहे हो? मैडम नहीं है, हाँ? प्रिंसिपल। सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं यस, बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह जीतोगे तुम। पहला सवाल है अनस, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से अल मुहैमिन का क्या मतलब है? ऑप्शंस मिल सकते हैं इसके? आपने मुझसे मुश्किल किया, इन लोगों से तो आसान किया। अल्लाह। यार मैं तुमसे मुश्किल करूंगा यार, मैं तो मुश्किल। चाहता हूँ। मैं तो जब शुरू में देखा था मैंने कहा था ये पता नहीं क्यों लड़का मुझे लग रहा है ज़्यादा लेके जाएगा गिफ्ट यहाँ से। नहीं, ये मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, ये सवाल मुश्किल है। चलो मैं दे देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है सख्त अजाब देने वाला, दूसरा निगहबान और हिफाजत करने वाला। निगहबान और हिफाजत करने वाला। पे यार सही जवाब, गुड, माशाल्लाह। हाँ सही
चले दूसरा सवाल अनस, वो कौन से लोग हैं जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा बख्शिश की दुआ फरमाई? वो कौन से लोग बोल दो, हैं अब ये भी मुश्किल है। जिनके लिए नमाजी हम्म नमाजी जो नमाज पढ़ते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं। हाँ सही दे सकते हैं। पहली बेसिकली पूरा एलैबोरेटिव जवाब ये है कि पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले, बट स्टिल सही जवाब दिया तो सही जवाब। तीसरा सवाल, रेडी? चल मुश्किल आ गई अभी। अब मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है अभी तक, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। कुर्बानी का वक्त कब से शुरू होता है? ये तो यूं बताओ फौरन। नमाज के फौरन बाद। ये लड़कों को ज्यादा पता होता है। नमाज के बाद क्या हो गया? खुतबा जो हो जाता है कुर्बानी। वो रुक जाए भाई, रुक जाए। कुर्बानी का वक्त कब से शुरू होता है? नमाज हो जाती है उसी के बाद होता है ना। हाँ सही कह रहा है यार। अल्लाहु अकबर उमर। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। फौरन ही करनी चाहिए नमाज। फौरन नहीं लगाया था तुमने। चले भाई, 14 सवाल। कौन से जिक्र को कलमा शुक्र कहा गया है? अल्हम्द, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। सही जवाब। तालियां नहीं बजी। बजाएं भाई। तो यार जब सही दिया तो भाई। बजा नहीं रहे। 5वां सवाल, अनस वो कौन सी सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी यहाँ तक के उसे बख्श दिया जाएगा? सूरह मुल्क है, मैं इसकी तिलावत करता हूँ रेगुलर। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही जवाब। सूरह मुल्क की तिलावत करते हो? यस। रमज़ान में पढ़ रहे हो कुरान? रमज़ान में सुबह करता हूँ मैं, फजर के बाद। सुबह पढ़ते हो? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नमाजें भी शुरू की 2 आयतें अगर याद हैं तो? सूरह मुल्क की। सूरह मुल्क की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। माशाल्लाह। मुझे पूरी आती है वैसे बेसिकली, बस माशाल्लाह। आवाज़ थोड़ा सा अगर और ठहराव के साथ पढ़ते ना तो और ज़्यादा सुनने में, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, जितने आराम से ठहराव से पढ़ो। ये कि सुबह थोड़ी अर्जेंट होता है तो जल्दी अच्छा चलो, लेकिन हाँ बस वो गलती कोई इस हवाले से ना हो, पर माशाल्लाह ऐसे ही जो है वो पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो। लास्ट क्वेश्चन है अनस फॉर यू इज़ सूरतुल कौसर में अल कौसर से मुराद क्या है? ऑप्शंस मिल सकते हैं इसमें मुझे? कितने ऑप्शंस लिए? एक ही लिया आई थिंक। एक ही ही लिए? लिए। ये याद है? चलें भाई, पहला ऑप्शन है जन्नत का एक घर, दूसरा जन्नत की एक नहर। जन्नत की एक नहर है। सही जवाब भाई, सही जवाब। बहुत अच्छा खेला, बहुत जबरदस्त आप भाई। तीनों ने ही बहुत अच्छा खेला। एंड वी आर प्राउड टू गिव यू दीज माशाल्लाह गिव अवेज। बिल्कुल। और ये वाउचर्स भी आ गए आप लोगों के साथ 4 जो है वो गिफ्ट्स जाएंगे। गुड। हवेली कबाब एंड ग्रिल की तरफ से इफ्तार बुफे वाउचर्स हैं जो कि हमारे 3 पार्टिसिपेंट को दिए जा रहे हैं। ये भी अभी इनसे हम दिलवाते हैं। और जो हर्बियन नेचुरल्स का गिव अवे है वो भी दिया जा रहा है। नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का और करशी जामे शीरीं, ऐसा ही है? शीरीन बाजी। गलत है, शीरीं बाजी। और स्टिचिंग यार कॉटन। ये 2 इधर 2 क्यों हैं? उनके 2 और कहाँ हैं? अच्छा ओके। स्टिचिंग कॉटन ईद से पहले ईदी पहुंचा दिया इन्होंने। नहीं। और बहुत कमाल के भाई, कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल। कीप अप द ग्रेट वर्क। हम अपने इस बरान रहमत की रमज़ान ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे उलमाए कराम हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बारान रहमत और हमें हमारे गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, साद भाई कैसे हैं आप? साद भाई हमारे साथ हैं, रोज़ होते हैं माशाल्लाह से और हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ अच्छी बातें सीखें भी और आप तक पहुंचाएं भी। उसके अलावा हमारे साथ एक और बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त और उनका मैं क्या ही इंट्रोडक्शन कराऊं। माशाल्लाह से मुझे लगता है कि वो आश टीवी का ब्रांड हैं
एक तरह से, और आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा सराहते हैं उनके काम को। और वन ऑफ माय फेवरेट शो उनका जो है वो टारगेट, आपने भी जो है वो अक्सर देखा होगा उमर। बिल्कुल बिल्कुल और रमज़ान के महीने में भी वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और असल में जहाँ पर हम बैठे हैं ना इस वक्त, जो स्टूडियो में हम जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उसकी स्टार्ट ही जो है वो माशाल्लाह समझ लें कि वो आते हैं तो स्टार्ट होता है शो और सारी चीज़ें। बिल्कुल, और बहुत कमाल का तो शो करते हैं। बड़े हमारे लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। इतने सालों से हम उन्हें देखते आ रहे हैं। अलावा वो पब्लिक इश्यूज़ पर भी बड़ी बात करते हैं, बहुत डिस्कशन करते हैं। अब मज़ीद हम इंतज़ार नहीं करवाते और आप लोग उन्हें देखते रहते हैं। शहरी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों की ये, क्योंकि फर्स्ट रमज़ान ट्रांसमिशन है शरीफ भाई, पूरी बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जा रही है। सीखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सीखने का प्रोसेस लाइफ टाइम रहता है, बट माशाल्लाह आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके पास से ये जो है वो आना, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और शरीफ भाई कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह कर रहे हैं बहुत अच्छा। माशाल्लाह। नहीं ऐसी में मेरे को जो आपकी आवाज़ है वो ज़्यादा मशहूर हुई है माशाल्लाह, काफ़ी लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपका एक शायद हिडन टैलेंट हम लोगों के सामने तो नहीं था। अब शरीफ भाई बड़ा निकल गया। मैं कहूँगा इस थैंक्स टू द होल टीम ऑफ आज टीवी कि ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम नॉर्मली जब गैदरिंग्स में होते हैं तो हम अपनी जैमिंग वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन जो कलाम होते हैं, जो नात होती है इस तरीके से, वो भी इस महीने में और इस प्लेटफॉर्म में पढ़ने का और हमें शेयर करने का मौका मिलता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक ये चीज़ पहुंची है और वाकई लोगों ने बहुत पसंद की है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक। लोगों का वाकई बड़ा प्यार है। मैं और जरा मेरे लिए तो आपने कुछ नहीं बोला। नहीं, आप अपनी जगह बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि देखें ज़ाहिर है आपकी अलग खुसूसियात हैं, उनकी अलग खुसूसियात हैं, तो माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने इसी वजह से स्टार्टिंग में कहा था कि आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। कल इन्होंने मुझसे सवाल किया कि जो आप जैसे आप शेफ़ जलाल और शेफ़ सिमरा की बात करती हैं कि ये दोनों जो हैं वो किचन की शान है, और ये दोनों के एक ना हो तो कंप्लीट नहीं होता। तो इस तरह इन्होंने सवाल किया कि अगर मैं ना हूँ तो इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। मैंने कहा यार विद यू तो ऑब्वियसली इट्स कंप्लीट, मतलब बगैर इनके तो इतनी टैलेंटेड होस्ट मिली हुई है मुझे। अच्छा, मैं उमर की एक तारीफ क्या, एक सच्चाई है, मैं वो बताती चलूँ आप लोगों को कि जब हमने ये स्टार्ट किया था उससे पहले, अच्छा उमर और हमारी दोनों की सेम फील्ड है बिल्कुल, लेकिन हमने साथ अभी तक काम नहीं किया। इत्तेफाक है कि हमने साथ काम नहीं किया। तो जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे, यकीन करें जब हमारी मीटिंग हुई उसके बाद हमने जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई, मतलब मुझे इतना कोई बेहतरीन इंसान ये जो है वो लगे, क्योंकि ये इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतनी इज्जत आप करते हैं माशाल्लाह, बैक कैमरा भी और कैमरे पे भी, और हमेशा जो है वो कुछ भी हमें डिस्कस करना होता है अबाउट शो, क्वेश्चन आंसर्स, जो भी इंट्रोडक्शन होते हैं, सारी चीज़ें, मतलब हम दोनों मिल बांट के सारी चीज़ें करते हैं। तो उमर का बड़ा साथ जो है वो, आप क्या ही मैं कहूँगी कि आपसे मैंने सवाल किया था, मुझे मैं कहती हूँ कि मतलब थैंक यू सो मच, आई एम नथिंग ना विदाउट यू इस शो में, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मीन्स अ लॉट। और मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि कोई भी टीम हो, शरीफ भाई आप भी एग्री करेंगे, साथ भाई आप भी एग्री करेंगे, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जब तक टीम वर्क ना हो, हमारी टीम में हमारे किचन के शेफ़ भी मौजूद होते हैं, हमारे उलमाए कराम भी होते हैं, हमारे गेस्ट भी होते हैं, और आज हमें शहरी भाई ने भी ज्वाइन किया है, तो इनसे भी हम थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे रमज़ान के हवाले से। शरीफ भाई कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं, थोड़े बिजी हैं क्योंकि ज़ाहिर इससे पहले क्रिकेट ट्रांसमिशन थी, तो एक अशरा क्रिकेट ट्रांसमिशन भी थी और फिर सहरी ट्रांसमिशन, तो बैक टू बैक, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा रिलैक्स है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये वैसे ही खुद से ज़रा ब्रेक लिया है या फिर नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सहरी ट्रांसमिशन चल रही है, क्योंकि रमज़ानों में नॉर्मली हम लोग टारगेट प्रोग्राम नहीं करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल लोग वैसे ही परेशान होते हैं, फिर उसमें जाके आप किसी को माइक पे सवाल करो तो फिर और दूसरे इश्यूज़ आते हैं। बाकी और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आज टीवी से हैं वो आफ्टर रमज़ान दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे, तो अभी इस वजह से थोड़ा। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको सहरी ट्रांसमिशन में और अफ्तार की ट्रांसमिशन में आपको एक चूज़ करनी हो तो आप कौन सी जो है वो करना चाहेंगे, और आप कहेंगे कि हाँ यार ये मुझे लगता है कि मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ और ज़्यादा हैक्टिक नहीं होगा? अच्छा देखिए, ट्रांसमिशन कोई भी हो और ख़ास तौर पे अगर रमज़ान मुबारक की बात करें तो दोनों में ही अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो चाहे वो सहरी में हो रहा हो, चाहे वो इफ्तार में हो रहा हो, कोशिश यही होती है कि कुछ सीखें और कुछ अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएं। तो मैं अगर सहरी करूँ, इफ्तार करूँ, मुझे बस एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि 11 महीने ज़्यादातर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ज़्यादातर एजेंसीज़, पुलिस, इन लोगों से ज़्यादा पड़ रहा होता है पूरे साल, तो ये एक महीना मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग का होता है इस हवाले से कि इसमें ज़रा डिफरेंट होता है, थोड़ा चेंज होता है, तो मुझे सहरी और इफ्तारी कोई भी हो ज़िक्र पाक होना चाहिए। माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत बात की। वाकई इस मुबारक महीने में जो है
वो आप जो आपको बातें करने का और पहुंचाने का जो एक मौका मिलता है वो आपको नॉर्मल डेज़ में नहीं मिलता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा जो हमारे नॉर्मल डेज़ में हम शोज़ कर रहे होते हैं वो पॉलिटिक्स में और वो उसमें और इसमें, वो सारी बातें, सारे शोज़ उसी में निकल जाते हैं। और अभी आप लोग भी जब रमज़ान के बाद 1 महीने तक तो आप लोग भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह आप लोगों की ज़बान पे रहेगा, फिर हम दोबारा फ्लो में आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस ट्रांसमिशन में हम इतना माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं हर बात में कि फिर 1 महीने तक ही हमारी आदत चलती रहती है, हर बात में हम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल तो ये आप लोगों का 1 महीने तक रहेगा, फिर अल्लाह ताला इसको आगे जारी रखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शरीफ भाई ये इंशाल्लाह माशाल्लाह ये वैसे भी बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। अच्छा, मेरा तो घर में माशाल्लाह इस पे बड़ा जो है वो पसंद किया जा रहा है, ये मेरे अब्बा बड़ा पसंद करें, कह रहे मैं नॉर्मली भी मैं ना माशाल्लाह जी अच्छा जी अब्बू बिल्कुल अच्छा। हमारे यहाँ तो वैसे ही आप जनाब का बड़ा जो है वो एक मामला है, क्योंकि हम जो है वो इलाहाबाद से हैं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम ये ले आएँ आपके लिए, हम ये रख दें, तो वो हमारे यहाँ इस तरह बात की जाती है, तो वो अभी और नरिश हो गया है। इसी के साथ साथ एक सवाल था आपसे शहरी भाई, आप अभी जो है वो कुछ शो वगैरह कर रहे थे, मेरा ख्याल है ये मांगने वाले जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, माफिया, गदागर माफिया। तो उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे शो पर और हमारे जो मुफ्ती साहब बैठे हुए थे उन्होंने भी 1-2 कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या रोशनी डालेंगे आप इस पर? अच्छा देखिए, गदागरों का माफिया पूरे साल ही जो है ये एक्टिव रहता है, लेकिन अफसोस रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ये करोड़ों का बिजनेस है। जो महज आपको एक गदागर लग रहा होता है कि यार ये तो बेचारा पैसे ले रहा है, क्या ले रहा है, वो शायद एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा कमा रहा होता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे शदीद नापसंद फरमाया। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि हम अपने तौर पे पैसे दे देते हैं या ज़कात के पैसे दे देते हैं, जबकि इस बारे में तो ये भी कहा है कि ज़ाहिर है आप ज़कात दें तो तहकीक करके दें, ये कोई वो नहीं है कि आपने बस उतारनी है कि किसी को भी दे दें। तो ये माफिया चल रहा है, इसमें बच्चे होते हैं, बच्चों को यूज़ किया हुआ होता है। हमने कई प्रोग्राम ऐसे किए कि जिनकी टांगें नहीं है, जब चेक किया तो टांगें, हाथ नहीं है, चेक किया तो हाथ हैं। बिल्कुल मैं देख रही थी। तो इस तरह के बहुत सारे माफियाज हैं और रमज़ान के महीने में आपको हर सिग्नल पे नजर आएंगे। अफसोस है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक लॉ पास हुआ है कि भाई इस पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल काम एज इट इज़ चल रहा है। और इस पर कितना ज़रूरी है एक्शन लेना, क्योंकि ये जो मतलब सिग्नल्स असाइन कर दी गए हैं, जगहें असाइन कर दी गई हैं और इस तरह ट्रेन कर दिया गया है कि अगर आप फैमिली के साथ बैठे हुए और आपकी अपनी बात चल रही है और कोई मांगने वाला आ गया तो वो जाएगा ही नहीं, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ से उनको इस तरह ट्रेन किया हुआ होता है कि मतलब उनको इरिटेट करते रहो। अच्छा, अब तो आप ये देखें ना, नए नए तरीके आ गए हैं कि आप पेट्रोल पंप पे एक फैमिली खड़ी होगी, बड़ी साफ सुथरी सी, उनकी बाइक में पेट्रोल नहीं होगा, आप उनको पेट्रोल डलवा देंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे फिर वो खड़े में। अब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। पहले ये था कि जब उनको ये सिखाया जाता था कि जब आप खाना खा रहे हो, स्पेशली आपने जो बात कही सही कही कि आगे खड़े हो जाओ, तो ज़ाहिर है आप खाना खा रहे हैं, आप इरिटेट होंगे, आप दे देंगे। अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं कि वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो बेचारे मुस्तहिक भी होंगे ना, जिसको एक्चुअल में भी ज़रूरत होगी, तो शायद फिर हम उनको भी नहीं देते इस डर से कि यार ये पता नहीं कोई हमारे साथ स्कैम ना हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं शरीफ भाई, बिल्कुल इस हवाले से आपने कहा। साद भाई आपको रोज़ा लग रहा है कि ये जो ऐसा लग रहा है कि रोज़ा लग रहा है, ये जो टॉपिक है साद भाई, और आप बताइए इसके बारे में क्या आपको लगता है कि राज भाई, साद भाई इतनी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है ना, ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लेट्स से अगर मैं पहली दफ़ा कर देता हूँ एक्सक्यूज़ कर देता हूँ, दूसरी जब तीसरी दफ़ा भी वो खड़े होते हैं और आप खा रहे होते हैं तो आपको मुझे बहुत फील हो रहा होता है कि यार अब मैं मतलब क्या ही करूँ, मैं कुछ बोल दूँ तो कहीं मतलब अल्लाह भी देख रहा है, तो मतलब आपका ना इस तरह का कुछ तो फ़ौरन ही झड़क देते हैं, फ़ौरन मना कर देते हैं। एक ये वाली बात भी बताइएगा, ये भी बोलते हैं बाज़ औक़ात लोग के ये लोग बद्दुआ दे देते हैं। एक तो दूसरी वाली बिरादरी है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, इनको भी बोला जाता है कि इनकी बद्दुआ से डरो, तो ये कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम तमाम को मालूम है कि कराची के अंदर और बहुत सारे मकामात, इवन आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान इस वजह से भी बदनाम है कि यहाँ से लोग जाकर बाहर मुल्क में मांग रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप बाहर मुल्क में भी जाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ही आपको मिलेंगे जो वहाँ, और बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि पाकिस्तानियों को रिपोर्ट भी कर दी। तो ये एक मुल्क की बदनामी भी होती है। और याद रखिए, इस्लाम कभी भी आपको मांगने पर आमादा नहीं करता, ये बात याद। अगर आप मजबूर भी हों, मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और वो सबसे ज़्यादा हदीस की रिवायतें उनसे ही हैं। और उनका काम क्या होता था, सुबह मस्जिद नबवी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी और शाम को वहीं आराम किया। एक दिन उनको भूख की शिद्दत ने जब तड़पाया तो उनके जहन में आया कि भूख बहुत लगी है, बर्दाश्त से बाहर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि हज़रत अबू बकर के पास जाकर उनसे कोई मसला पूछता हूँ, तो मसले में वो मुझे बताते हुए पूछ लेंगे, हाँ भाई खाना खाया है तो कह दूंगा, तो लेकिन ज़बान से खुद नहीं कह सकता। तो हज़रत अबू बकर के पास जाते हैं, मसला पूछते हैं, हज़रत अबू बकर जल्दी में होंगे, मसला बताकर चले जाते हैं।
वहाँ से हज़रत उमर के पास जाते हैं, हज़रत उमर से मसला पूछते हैं, वो भी रास्ते में थे, मसला बताकर चले गए। इतनी उनको भूख लगी थी और इतने दिनों से भूखे प्यासे थे कि भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाए, गशी आ गई, और गशी आने की वजह जब बेहोश हुए तो आंख खोलते हैं, सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। कहते हैं कुम या अबा हुरैरा, खड़े हो, क्या हो गया? फरमाया या रसूल अल्लाह, असल में मैं मसला पूछने गया था अबू बकर उमर से, उन्होंने बता दिया। रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा मसला छोड़ो, ये बताओ खाना खाया? भूख तो नहीं लगी, और ले जाकर खुद खाना खिलाया। तो ये जो मामलात है ना, आप देखें सहाबा इकराम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इससे हमें क्या पता लगता है? क्या ये मुफलिसी या कोई ये ऐसी चीज़ें क्या पहली बार, या हमारी सखावत सहाबा से ज़्यादा सखावत हो गई है कि उनके दर पर? लेकिन मांगने के आदाब हैं, मांगने के तरीके हैं। पहले ज़माने में लोग खुद ही जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए दस्तरखान का बंदोबस्त करते थे और घरों के अंदर करते थे। अगर आप अहले बैत का पूरा घराना देखें, अगर मैं सखावत की बात करूं, लफ्ज़ सखावत जहाँ से निकलता है वो अहले बैत का घराना है। हम तो बड़ी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं ना, इंसानियत की बात करते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं तकवे की 3 अलामतें हैं, 3 चीज़ें। पहला ये है कि आप किसी के साथ अदल करें। अदल क्या है? अदल ये है कि उमर भाई मेरे पास एक सामान आया, मैंने आधा खुद रखा, आधा आपको दिया, दिस इज़ अदल। ये तकवे का पहला स्टेज है। एहसान क्या है? मेरे पास एक चीज़ आई, अदल किया, आधा आपको दिया, आधा खुद रखा, अपने हिस्से में से आपको भी थोड़ा सा बढ़ाकर दे दिया। इसको कहते हैं किसी पर एहसान कर देना, चीज़ को खूबसूरत कर देना। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा दर्जा ईसार, जिस पर मुसलमान फायज थे। ईसार क्या है कि अदल भी हो गया, बढ़ाकर भी दे दिया, फिर जो अपना हिस्सा था ना, मेरा ज़ाती हिस्सा, वो भी अपने मुसलमान भाई को दे दिया। ये था जज्बा ईसार, अहले बैत के घराने का ये मामला था। अब आप ये बात सुने, इस्लाम बांटने से, सखावत से मना नहीं करता, लेकिन जहाँ ज़कात देने की बात करता है वहाँ मसारिफ ज़कात बताता भी है कि किन किन को देना है, क्या तहकीक करनी चाहिए। देयर शुड बी द क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी व्हाइल यू आर स्पेंडिंग द मनी ऑफ अल्लाह। देखें, जब आप ज़कात दे रहे हैं, वो माल अल्लाह का हो गया ना। अब अल्लाह का माल हर किसी को तो नहीं दे सकते, वो हो जो मुस्तहिक ज़कात हो, वो हो जो मुस्तहिक है। इससे ये भी होता है कि जब ये रोडों पे मांगने आ जाते हैं, वो लोग जो घर की 4 दीवारी के अंदर बैठे होते हैं, उनका हक खा लिया जाता है। सफेद पोश बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह जब हम दुनियावी मामलात में ना सूट लेने जाते हैं, 4 से 5 डिजाइनर सूट देखते हैं, सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग टू डोनेट समवन, तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। और ये आखिरी बात, मैं आपको बनफ से इंसान हमें बुरा लगता है कि कोई मांग रहा हो, हमें देख रहा हो। ये याद रखिए, मैं इस मसले को समझा दूं सारे नाज़रीन भी, कि भाई बुरा लग रहा होता है, मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ कोई, और मैं उसको ना दूं, आपके दिल के अंदर ये भी ख्याल आएगा कहीं अल्लाह मेरी पकड़ ना कर दे। लेकिन याद रखें कि ऐसे ही कोई चीज़ एक बच्चे के लिए सही नहीं हो और वो उसकी तरफ देख रहा हो, कि आप उस बच्चे को वो चीज़ दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसी तरह उन बच्चों को वो चीज़ दे देना उनकी आदत को ख़राब करता है, उनको पूरी ज़िंदगी गदागरी पर, ये जो गदागरी है, भीख मांगने पर मोटिवेट करता है। तो इस चीज़ से भी आपको उनको रोकना है। रोकथाम के लिए क्या है? एक तो ये कि इनको मना कर दिया जाए, दूसरा ये कि हुकूमत पाकिस्तान कि इन चीज़ों को रोके और लोग सही जगह पर अपनी ज़कात की इन्वेस्टमेंट करो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस्लाम ने जो ज़कात का निसाब लगाया था ना, और ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को बहाल कर सकता है। इन लोगों की वजह से हमारे तमाम तर मामलात ख़राब हुए हैं। तो इनको हटाकर अगर ज़कात को सही तरह यूज़ किया जाए, आप यकीन करें पाकिस्तान से गरीबी का खात्मा होगा। बड़ी खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया साद भाई, थैंक यू सो मच। वाकई में चीज़ें तकरीबन सारी क्लियर हो गई। जो मुस्तहिक हैं उन तक ही वो चीज़ पहुँचाई जाए, उनका हक ना मारा जाए। शरीफ, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो इस बराने रहमत के ना 2 स्टार्स हैं, उनके बगैर ना दिस इज़ इनकम्प्लीट। और वो स्टार्स हैं हमारे किचन के 2 खूबसूरत शेफ़ जलाल और शेफ़ खूबसूरत उमर भाई। पहले तो आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम क्या खूबसूरत, जो शेरी भाई खूबसूरत है हमारे हमारे चैनल के, और शेरी भाई की जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज के ये समझ लें कि पूरी फैमिली की तरह जो है ना हम सबको लेके चलते हैं। बिल्कुल। और बड़ा प्यार, मतलब नीचे से लेकर जब तक ये सेट पर आते हैं उस वक्त तक हर कोई इनसे मिलना मिलाना, प्यार मोहब्बत और सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो इंसान बड़े हसीन है। तो थैंक यू सो मच। जो बात है, तो फिर बताएं ज़रा शेरी भाई के लिए आज क्या बना रहे हैं? सर शेरी भाई के लिए तो जो बोलेंगे बना देंगे। शेरी भाई तो घर के बनने। अच्छा, वैसे रेसिपी में आज क्या है? आज रेसिपी में शिमला चिकन कटलेट्स हैं, साथ में मलाई कबाब बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ने फुल क्रीम और पर मिल्क डालेंगे, क्योंकि मलाई कबाब ज़ाहिर है इसमें डेयरी मिल्क जाएगा और उसका, और साथ में 3 मिल्क केक बना रहे हैं। 3 मिल्क केक, वाओ, करशी जामे शीर। 3 मिल्क केक खत्म हो जाएगा वो उम्र तक। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो मिल्क केक जो बनता है वो 3 टाइप ऑफ मिल्क, एक नॉर्मल मिल्क, एक कंडेंस मिल्क और एक एवोपरेटेड मिल्क।
तो हम यहाँ पर करशी जाम शीरी उसमें ऐड करके उसमें फ्लेवर्स को इन्हांस करेंगे। यूजली मल्टीपल फ्लेवर्स में लाइक आप आमंड जो है मिल्क केक ले सकते हैं, पिस्ताचियो मिल्क केक बना सकते हैं, पिकनट मिल्क केक बना सकते हैं, तो मल्टीपल फ्लेवर्स में आप मिल्क केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम करशी जाम शीरी का फ्लेवर बना रहे हैं बिकॉज के आपको पता है कि ठंडा तासीर जो है, ठंडी तासीर आपको करशी जामी शीरी जो है वो देता है। यहाँ पर जो कबाब हम फ्राई करेंगे वो अगेन जहाँ ममता वहाँ डालडा 80 सालों से माओ का भरोसा जीता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ऑयल इसमें ऐड किया और ऑयल ऐड करके अब इसको गर्म कर देंगे। कटलेट्स के अंदर जो यहाँ पर कटलेट्स भी हैं और क्रोकेट का भी हमने शेप दिया है। अच्छा, क्रोकेट का जो शेप है बेसिकली ये पोटैटो और क्रम कोटेड होता है। क्रोकेट के अंदर आप आमंड क्रोकेट भी बना सकते हैं, प्लेन चीज़। अब चीज़ के अंदर आप लाइक पार्मेजान, चेडर, मोज़रेला, एमेंटाल, प्रोवोलोनी, एम्स्टर्डम, जो चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं शर्ट। और उसके बाद आप उसको क्रम करके पैन फ्राइड करें, डीप फ्राइड करें, ये ऑप्शन है आपके पास। तो हमने यहाँ पर एक शेप दिया है ये इस तरह से कटलेट्स का, ठीक है, और एक शेप दिया यहाँ पे सिमरन ने क्रोकेट का। और इसके अलावा जो मलाई कबाब जो बना रहे हैं उसके बारे में बता चुकी हूँ मैं, बता दिया। ऑलपर्स डाला है हमने इसमें, बता चुकी हूँ। फुल क्रीम मिल्क है और ये यूएसजी टेस्ट ट्रीट होके हमारी तरफ आता है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो हम लोग इसलिए अपनी ऑलपर्स क्रीम इसमें ऐड करेंगे और मलाई कबाब की तैयारी बस बेहतरीन हो गया सिमरा। हम देखते रहेंगे, हम आप लोगों के पास वापस आएंगे, आप बनाना शुरू करें। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बरान रहमत। और फिर खुशामदीद, आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन चल रहा था शहरी भाई से और हमारे मुफ्ती साद भाई से भी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त हमारे पास जो है वो कम है, शहरी के पास भी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही ख़ास मकसद से जाना है और मुझे इस पर बात भी करनी थी। तो अगर आप मुझे बताएं कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह आप दस्तरखान जो है वो सजाते हैं और लोगों के लिए बड़ा ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं पिछले कोई 6-7 साल से जो है वो देख रही हूँ कि आप इस चीज़ में आपने भरपूर हिस्सा लिया हुआ है। तो बताएं, और बिल्कुल मैं कहूँगी कि कुछ हमसे शेयर करें ताकि जो देखने वाले हैं वो भी ये चीज़ करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें और हमें भी जो है वो ये करने की नौबत आए। भाई कितना सुकून मिलता है और कितना अच्छा लगता है। देखिए डेफिनेटली सुकून भी मिलता है और मैंने भी किसी को देख के शुरू किया, बिल्कुल हो सकता है कोई मुझे देख के शुरू कर, इसीलिए मैंने ये बात चेन होती है। बेसिकली मैंने एक दफ़ा ये पहले भी डिस्कस किया था एक जगह पे कि लोग अक्सर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी में दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई अपनी तशहीर करता है, वीडियो बनाता है, तशहीर करता है, कोई अपना दस्तरखान दिखा रहा है, कोई अच्छा काम दिखा रहा है, जबकि ये कहा गया है कि अगर नेक काम करो तो उसका चर्चा करो। बिल्कुल। और फिर बहुत से लोग ये बात करते हैं कि नहीं ये बंदा दिखावा कर रहा है। मेरा तो कोई ऐसा नहीं होता वीडियोस का सिलसिला, लेकिन लोग किसी दूसरे को कहते हैं कि ये दिखावा कर रहा है। तो हमें कैसे पता वो दिखावा कर रहा है? बेसिकली वो तो उसका और अल्लाह का मामला है। हम इस बात की डिस्कशन करने वाले कौन होते हैं कि भाई ये बंदा जो है, क्योंकि मैंने भी किसी की वीडियो देख के मुझे ये शौक हुआ था और उसके बाद फिर हम और हमारे दोस्त जो हैं ये मतलब 6-7 साल से कर रहे हैं। और आप यकीन माने हर साल जब हम ये काम कर रहे होते हैं, और इसके अलावा वैसे भी नॉर्मली कोई ऐसी ओकेजन आता है या कोई ऐसा वक्त होता है तो एक अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं। लेकिन कोविड जब आया था तब मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कहीं से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो एक होता है कि चलो बंदे को नॉर्मली आराम से मिल जाए प्रॉफिट किसी चीज़ का, तो जब वो 3 लाख रुपए मिले तो मैंने कहा यार इसका क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसका ना राशन दे देते हैं। आप यकीन माने उमर के हमने जब राशन देना शुरू किया तो वो सिलसिला इतना बढ़ गया कि ताजिर बरादरी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मुझसे आके मिल गई। और फिर हमने इधर ही पीछे इस्लामिया कॉलेज के पास एक बहुत बड़ी जगह थी, 1000 गज की एक जगह थी, वो किसी ने हमें कहा कि आप इधर पूरा अपना राशन घर बनाएं माशाल्लाह। और जो 3 लाख से मैंने सफ़र शुरू किया था वो 2.5-3 करोड़ पे पहुंचा माशाल्लाह। और मेरा उसमें कोई वो नहीं था, मैंने तो 3 लाख ही लगाए थे। मैंने कोई उसके बाद वो नहीं किया था, मैंने 3 लाख लगाए। लोग जुड़ते गए और फिर वहाँ से एक चीज़ ऐसा होनी शुरू हुई क्योंकि हमारे पास बहुत सारी राशन जमा हो गया था, तो उस वक्त में होटल्स बंद थे, ज़ाहिर लॉकडाउन था बुरी तरह, बिल्कुल। तो हम वहाँ पे खाना बनवाते थे सही, और उस खाने को पार्सल करवा के फिर हॉस्पिटल्स और यहाँ वहाँ, तो वो चीज़ जब होना शुरू हुई, इस तरह की चीज़ें होती रहीं, तो फिर एक ज़ाहिर सिलसिला बनता गया। लेकिन ज़ाहिर मेरी कोई एनजीओ नहीं है, ना हम लोग को ये कहते हैं कि जी हमें फंड्स दें, ये दें। ये कुछ दोस्त हैं और मैं हूँ, हम लोग मिलके इस काम को करते हैं। और एक ये भी वजह है कि मैं इफ्तार के टाइम पे वहीं पे बिज़ी होता हूँ,
तो मुझे बड़ा एक अपना ही सुकून मिलता है वहाँ पे। और कितना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करके, किसी के लिए जो है वो कुछ जो भी करता होगा, मैं की। कहता हूँ सिर्फ मैं नहीं, बहुत आप भी खूबसूरत। किसी की मदद करती बिल्कुल। होंगी, आप भी किसी की मदद करते होंगे, तो वो एक इंटरनल जो फीलिंग होती है ना, वो बंदे को अपने आप का अच्छा लग रहा होता है कि आज बड़ा अच्छा हो गया अंदर तो से। आज भी आपकी मतलब रोज़ों की रोज़ डेली की होता है, प्रैक्टिस ये है। 30 डेज होता है हमारा, रोज़ की practice और माशाल्लाह, इसमें हम ये नहीं करते हैं कि वहाँ बिठा के खिलाएं, हमारी पॉलिसी है डोर टू डोर की। ओके हमारी पॉलिसी इस पर डोर टू डोर की कि कराची शहर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि अभी आप यहाँ से निकलें तो बहुत सारे दस्तरखान लगे हुए होते हैं और लोग जो है वहाँ पे इफ्तार कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो रोड पे नहीं आ सकती, तो वो कोरंगी का इलाका है और ज़ाहिर है वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें सेलेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पे जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो जाते हैं। बहुत सारे लड़के वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, उनको भी बड़ा सलाम है जी कि वो काम करते हैं इस पर, और ये चीज़ एक सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में चलता है। नहीं माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने ये लिया। अल्लाह ताला आपके इस काम में मज़ीद जो है वो बरकत दे। बड़ी दुआएं हैं हमारी। मैम तो सोच रहे थे कि आज इफ्तारी आपको अपने साथ कराएं, लेकिन आपको जाना है ऐसी चीज़ के लिए तो हम आपको से भी नहीं रोक सकते। हमारे साथ एक कॉल भी है शहरी भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं उमर साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जावेद खान बात कर रहा हूँ। जी जी जावेद, मैनचेस्टर से। जी 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 जावेद भाई, माशाअल्लाह आपकी ट्रांसमिशन देखी जा रही है और बड़ा मज़ा, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं हम सारी पूरी फैमिली। और सहरी में ये शहरियार साहब भी कर रहे होते हैं, तो इनके तो टारगेट प्रोग्राम भी हम देख रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साद साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने तो बड़ा शुगर लगाया हुआ है और एक अच्छा जो है वो मैसेज जा रहा है कि कितनी खूबसूरती के साथ ये अपने जवाबात दे रहे होते हैं। अच्छा, मुझसे एक सवाल करना है शहरी साहब को लेके और साद साहब को लेके। जी जी, अगर इजाज़त हो तो। बिल्कुल प्लीज़ कीजिए। भाई शहरी साहब, आप दुनिया भर के केसेस सुलझा रहे होते हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर साद साहब के साथ कोई मसला हो गया तो आप इनका साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे और देना चाहिए। जायज़ मसला होगा तो बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे मसलों से दूर रखे। आमीन। बहुत ही हम शहरी भाई का वैसे कहीं साथ मांग लेंगे, मसलों में अल्लाह ना पड़ाए तो ज़्यादा बेहतर। चलिए भाई, कोई और सवाल है आपका? मैं अर्ज कर रहा हूँ किसी मसले में साथ साथ फंसे, कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? अच्छा, किसी मसले में साथ फंसे? नहीं, अभी तक नहीं साथ भाई, माशाल्लाह अभी तक ऐसे फंसे इनका क्लियर रिकॉर्ड है, कोई थाने में इनकी कोई कंप्लेंट नहीं। खूबसूरत शख्सियत है, खूबसूरत शख्सियत है, अल्लाह इनको और नवाजे। नहीं, मेरे ख्याल से अगर साथ फंस भी गए तो साथ भाई आपके होते हुए तो फिर शहरी भाई को तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। है ना? अल्लाह खैर करे। जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और शहरी भाई जहाँ फंसे हुए हैं ना, अल्लाह वहाँ फंसा कर रखे, बस ये बहुत बेशक। क्या बात है। और नहीं, जो अभी शहरी भाई ने अपनी पूरी एक जर्नी जो हमसे शेयर की, वाकई में ये एक बड़ी सबके लिए किसी की, और बिल्कुल मैं जो एक मदद करके जो एक सुकून मिलता है, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो उसका ही आप बता रहे थे। बिल्कुल यही होता है कि कोई भी करे तो उसको मिलती है, बिल्कुल कोई भी करे। और हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कुछ लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसको क्लियर भी करता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी अगर पैसा होगा तो ही हम कुछ कर सकेंगे। लाजमी नहीं है कि आप कुछ बड़ा करें तो मदद हो। अल्लाह ताला को हमारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को ये ज़रूरत नहीं है कि हम कोई चीज़ अल्लाह ताला के सामने बड़ी रखेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करेगा। छोटी सी चीज़ भी अल्लाह ताला कबूल कर सकता है, बस अदा आपकी जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए, और मेरा रब जो है वो बिल्कुल गफूर रहेगा। शरीफ भाई, मैं इसमें ऐड करूँगा कि वाई यू थिंक दैट डोर टू डोर, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया आपके जहन में? अच्छा देखें, अब ज़ाहिर है जो वाइट कॉलर कुछ फैमिलीज़ होती हैं वो इस तरह नहीं आती ज़ाहिर रोड पर। मैं रोड पे इफ्तार कराने को बुरा नहीं कह रहा, मुसाफिरों को करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो अपने तौर पे कर रहे हैं। मुझे ये हुआ कि इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली पहले हम सहरी कराया करते थे, तो सहरी हम घरों पे पहुंचवाते थे, लेकिन फिर जब इफ्तार में हुआ, क्योंकि सहरी का टाइम होता है कम, तो उसमें ज़रा मैनेज करना मसला हो रहा था, तो इस वजह से हम लोग घरों पे देते हैं ताकि वो अपने घर पे आराम से कर सकें। ज़ाहिर को अपनी फैमिली अगर नहीं लेके रोड पे बैठना चाह रहा तो वो जो है तो आराम से घर बहुत अच्छा इनिशिएटिव। तो शरीफ भाई, सहरी आपकी यहाँ होती है, इफ्तारी आपकी इस हवाले से, तो दोनों ही मतलब घर पे आपकी हो नहीं पाती। हाँ, घर पे रमज़ानुल मुबारक में घर में मुलाकात बहुत ही कम हो पाती है, और जो टाइम मिलता है फिर वो दायरे सोने में गुजर जाता है, फिर नींद पूरी ना हो। तो रमज़ान में फिर
आखिरी के दिनों में ही बस घर वालों से मुलाकात होती है, अदरवाइज ये ज़रा बिजी भी रहता है और एक ब्लेसिंग सी फील बिल्कुल नहीं ब्लेसिंग सी फील होती है, लेकिन थोड़ा सा मिस आउट भी एक चीज़ कोई फील होती होगी, क्योंकि घर वाले भी बहुत ज़्यादा, अब जैसे मैं जब जाता हूँ इफ्तारी में तो मेरी सिस्टर कहती हैं कि कभी तो घर पे इफ्तारी कर लो, मतलब कभी, तो मैं कहता हूँ मेरा भाई टाइम ऐसा सिलसिला ऐसा बना हुआ है कि मैं मतलब मैं अगर निकलूँ भी तो वो इफ्तारी का टाइम और मगरिब की नमाज़ तक का टाइम निकल जाए तो हो नहीं सकता। बेसिकली अब अल्लाह ताला ने ना आप दोनों को चुन लिया इस काम के लिए। अल्लाह ताला के बड़े करीबी बंदे होते हैं जिसको इस काम के लिए चुना जाता है। देखें पैसा और तरीके से भी आप लोग कमाते हैं माशाल्लाह, ड्रामे से, दूसरी चीज़ों से, लेकिन ये एक महफिल ऐसी है कि ठीक है पैसे जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे चुनता है। तो मैं जो जब ये ट्रांसमिशन मुझे अगर कभी नहीं मिलेगी ना तो मुझे बड़ा फील होगा, इस वजह से नहीं कि मुझे इसमें कोई बहुत पैसा मिल रहा है या वो हो रहा है, ये अल्लाह ताला की एक बड़ी ब्लेसिंग इस वजह से कि हम इधर बैठते हैं, हम तिलावत सुनते हैं, हम नातख्वानी सुन रहे हैं, हम इल्हामा साहब की, मुफ्ती साहब की बातें सुन रहे हैं, नॉर्मल हमें नहीं सुनते हम ये बात। अल्लाह ताला तो ये भी कहता है ना कि अगर आपको अल्लाह ताला के आगे रोना नहीं आ रहा तो रोने की एक्टिंग कर लो, वो भी उसे पसंद है। तो ये चुना जाता है, तो अब आपके घर वालों को इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि अब आप लोगों को चुन लिया है और इंशाल्लाह आप लोगों का सफर भाई कभी कभी इरादा करते हैं इफ्तारी में जल्दी जाने का, लेकिन शेफ जलाल ऐसा कोई मीठा बना देते हैं फिर उमर भाई रुक जाते हैं। नहीं शेफ जलाल तो बहरहाल इनकी तो बात ही कुछ और है, और आज भी शेफ जलाल ने मुझे रोक लिया। हाँ वो 3 मिल्क केक बन रहा है ना, 3 मिल्क केक बन रहा है, तो 3 मिल्क केक तो मुझे लग रहा है कि लेकिन उमर भाई आपको पहले 10 दिन हमारी बहन सिमरा ने मीठा खिलाया। नहीं इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सिमरा का तो जब तक हाथ उस डिश में किसी भी डिश में ना पड़े तो वो वैसी बन ही नहीं पाती। अच्छा मीठे की बात हो रही है तो शहरी आप मीठा पसंद करते हैं? हाँ मीठा खाते हैं, मेरी अब जो मेरा जिस तरह वेट बढ़ रहा है उससे बिल्कुल सब चीज़ें आजकल तो हम खा रहे हैं, और इफ्तार और सहरी में सब जो है वो हाँ चलते फिरते होता रहता है, चलते फिरते होता है, प्रॉपर उस तरह नहीं होता। लेकिन अभी तो काफ़ी दिनों से कोई डाइट हो नहीं रही, एक्सरसाइज हो नहीं रही, तो बस वेट बढ़ रहा है। मैं सोच रहा था रमज़ानों की बात करेंगे, रमज़ान की बरकतों की बात हो रही है। हमारे साथ हबीबा भी हैं यहाँ पर जो हमें कोई नात सुनाएंगी, प्लीज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा। वेलकम बैक उमर, वेयर आर यू? आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत और हम यहाँ पर इस वक्त बरान रहमत के किचन में मौजूद हैं अपने 2 स्टार्स के साथ जो हमारे शेफ स्टार्स हैं। आज उमर भाई काम ज्यादा मिल गया ना तो हम जरा फोकस हमारा मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं आप, मतलब चीजें बनाने। शेफ जलाल आपने बताया था ना कि पहन कर आना ब्लू। अरे एक सेकंड, यस ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया है। कल जो है वो ब्लैक हमने जो है वो पहना था, आज फिर आप मेरे जैसा पहना है। आपने बताया था अच्छा। अरे हाँ कभी मेरे साथ मैचिंग कर ले, हमारा हुआ मैच? नहीं हमारा भी नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ तो किसी का कोई। हमारे बस 2 दिन तक ही मैच हुए, शुरू में 2 दिन मैच हुए थे, ये 2 दिन के बाद दोबारा मैच नहीं हुआ। जी जनाब कहाँ तक पहुँचा? सर मैं इस वक्त व्हिप क्रीम कर रहा हूँ फॉर करची जामी श्री
मिल्क केक, ठीक है। और वंस ये डन होता है फिर हम इसको अच्छा, शोर लेके थोड़ा जाएंगे। ज्यादा आ रहा है कह रहे हैं। अच्छा अभी दूसरी ठीक है। तरफ हाँ वो इसको दूसरी तरफ हमने कटलेट्स और क्रोकेट जो है दोनों ये तो बना दिए तैयार हैं। हो गए। वाओ वाओ। आप वो इसके ऊपर कमाल। अच्छा कटलेट्स तुम्हें डू यू ईट कटलेट्स? हाँ मुझे तो बहुत मुझे पसंद भी है बहुत भाई। पसंद मुझे है। तो बहुत पसंद है। अच्छा इसमें और नट्स और और इसके साथ में ग्रीन वाली चटनी बनती है, वो बड़ी मजे की। फिर मुझे शेफ जलाल कहेंगे अर्सला सिर्फ चटनियों की बातें करती है। नहीं इसके साथ ग्रीन चटनी भी अच्छी थी, इसके साथ केचप भी अच्छा होता है, केचप जो भी हम अच्छा अभी लगता डालने है, जा हाँ, रहे हैं। हाँ। अच्छा ये सारी चीजों से बेहतर जो है ना नोर का केचप ये जी, चिल्ली जी। गार्लिक आप ट्राई करें जी तो जी ज्यादा जी मजा जी आएगा। बिल्कुल रिफ्रेश करो इफ्तार नौ रमज़ान के नौ साथ, तो हम रमज़ान लोग के इसको साथ। अपना डाल देंगे। किसी की सुने या ना सुने, लेकिन सिमरा की जरूर सुने जब वो बिल्कुल। टैग लाइन दे रही होती हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी ये तो हो गया। अभी क्या क्या कर रहे हैं आप शेफ Free जलाल? milk केक की तैयारी अब हम मिल्क केक के लिए जो है ना हमने व्हिप क्रीम की है Okay. और बिकॉज के जो स्पंज बनाया था उसमें भी अच्छा सिमरा ने जलाल भाई मेरा एक सवाल है सर। बहुत सारी कि कुछ के मिल्की केक कहते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बड़ी स्पेशलिटी हाँ, होती है बिल्कुल। कि असल वो में बनाते बड़े, actually- तो उसमें क्या वो कुछ ऐसी डिफरेंट या कुछ चॉकलेट या मिल्क केक का जो है ना स्पंज मैटर करता है बेसिकली। अच्छा ठीक है, जो हम यूजुअली जो हम बनाते हैं वो फ्लफी स्पंज बनाते हैं और जो डेंस स्पंज होते हैं ना जी, जी, जिनको अलास्का कहा जाता है, ठीक है, तो वो अलास्का स्पंज जो है वो ऑयल बेस्ड होते हैं। हम जो बनाते हैं वो बटर बेस्ड होते हैं। तो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली ऑयल बेस्ड स्पंज होते हैं, डेंस होते हैं। अच्छा। तो वो मिल्क को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस केक का उसमें डेंसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। और वो मिल्क और जो क्योंकि मिल्क आपके इसमें एवोपरेटेड मिल्क है, कंडेंस है और प्लेन मिल्क है, तो ये तीन मिल्क जो है इसके अंदर जब एब्जॉर्ब होते हैं कंसिस्टेंसी इनकी वैसी थिक होती है। ओके ओके। तो और फिर स्पंज आपका क्या कहेंगे कि डेंस है, तो वो बड़ा एक बाइट लेने में ना आपको बड़ा क्रीमी और एक Has to be soft. Right, it's soft. मॉइस्ट अच्छा ये बड़ा फेवरेट पार्ट मुझे लग रहा है होने जा रहा है। ये शेफ जलाल आपके हाथ में क्रीम है। स्पंज कहाँ रखा तुमने? क्रीम शेफ है और जलाल ये को आवाज इसकी नहीं आ रही। सॉरी इसके सॉरी ऊपर डाल सॉरी अर्सला शेफ दोबारा जलाल आपके कहिएगा। हाथ, मैंने कहा ये बड़ा फेवरेट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। जी। ये आपके हाथ में क्रीम है। जी ये मेरे हाथ में क्रीम है, आप क्रीम की टॉपिंग और मैं ये- बस वही देख रही हूँ। और जलाल भाई के हाथ में जो है ये क्रीम है और इसकी सर्विंग जो है ये वो मेरी है। लास्ट या, अच्छा इसके लास्ट ऊपर- मिनट्स हैं हमारे पास, हमें जल्दी अच्छा, से पैक किचन में। करना है। जी जी। ब्यूटीफुल पूरे पे डाल दे मैं बोल रही हूँ। और इसको हाँ, एंड सब में तो ना बस ये दिखाने इस के तरह बाद। अच्छा और हमारी क्या चीज़ कोई और मिस हो इसके रही ऊपर है? अगर आपने ड्रिजल नट्स करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर आलमंड हो गया, आपका आलमंड हो गया, पिस्ताचियो, पिकन नट, काजू नट, जो भी नट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो सारे नट्स आप इसके ऊपर ऑन टॉप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये- तरफ जो क्रीमी कबाब थे वो पैन फ्राइड हो रहे हैं। यहाँ पर क्रीमी कबाब के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शेफ ने ऐड किए हैं जी जी जल्दी सॉल्ट, गरम मसाला, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और हमारा ऑल पर्स क्रीम। क्योंकि ये सही। मलाई कबाब है तो हम लोग ऑल पर्स की क्रीम डालेंगे, क्योंकि हमारा भाई नंबर 1 ब्रांड है और सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है हमारे ऑल पर्स क्रीम की। तो हमने ऑल पर्स क्रीम ऐड करी है और बस अब ये फ्राई हो रहे हैं। क्या बात। बेहतरीन बस बेहतरीन हो गया। हम आपसे फिर इफ्तारी से जो है साथ में हम भूल गए थे आज बताना, हमने हाथ वी भी हैव वी हैव वेरी शार्प ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आकर मजीद डिस्कस करेंगे। देखते रहिए बराने रहमत। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बराने रहमत। हमारे साथ हमारे जो उलमाए कराम हैं, जो इस्लाम की रूह और रमज़ान की अहमियत के बारे में हमें आगाह करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, नूर रहमानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर 17वां रोज़ा है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात का दिन है, जो कि रोल मॉडल हैं आज की औरत के लिए। उनकी लेगेसी, उनकी सिंसेरिटी, उनकी सिंप्लिसिटी क्या ही बताएं। हम जानना चाहेंगे, प्लीज़ आप उनके बारे में ज़रा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उनका यौम विसाल है। जो आलिमा हैं, जो फ़ाज़िला हैं, जो तैयबा हैं, जो ताहिरा हैं, जो मुहद्दिसा हैं, जो मुफ़क्किरा हैं, जो 48 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विसाल के बाद आलम इस्लाम को अपने इल्म से मुनव्वर करती रहीं। जहाँ बड़े बड़े सहाबा जाके सवाल पूछते थे और उस दर अक़दस से कोई सवाल का, हर एक सवाल का जवाब मिलता था। कभी
ना नहीं होता था, कभी ला नहीं होता था अरबी के अंदर। वो है सैयदना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कोई किसी को इज्जत दे तो हम कहते हैं भाई इज्जत वाला है। साद भाई को हम कहें कि भाई इज्जत वाले हैं, साद भाई कहें उमर भाई इज्जत वाले हैं, तो ज़बान पर एतबार किया जाता है। अम्मा आयशा की इज्जत पर, असमत पर, तहारत पर, तय्यबत पर लाखों सलाम कि उनकी इज्जत की गवाही अल्लाह ने कुरान में 18 आयतें नाजिल कर दी। जिनकी इज्जत की गवाही अल्लाह बयान करे उसे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं। जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के महबूब हैं और पूरी कायनात के महबूबा सैयदा जो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। और अम्मा आयशा का ये एजाज़ भी और ये एजाज़ भी है। पूरी दुनिया में किसी भी नबी का विसाल किसी औरत के सर यानी कि सीने मुबारक पर नहीं हुआ। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर का सर मुबारक यहाँ था। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जा रहे हैं तो जो आखिरी वक्त है वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला के पास थी। और जो मिसवाक की थी नाज़रीन, आखिरी मिसवाक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी ज़बान मुबारक से इसको तर की, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक की। और जहाँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा रहती थी वहाँ जिब्राइल आते थे, वही नाजिल होती थी। और आज लाखों मुस्लिमीन, लाखों मुसलमान इस्लाम वाले उस दर अक़दस पे जाके सलाम करते हैं जहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाए, जहाँ सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ फरमाए, जहाँ उमर फ़ारूक तशरीफ़ फरमाए। ये वो हुजरा मुबारक है जहाँ कभी अम्मा आयशा रहा करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा, अपनी आखिरी बात करूँगा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला वो अजीम हस्ती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे। और कैसी मोहब्बत थी। आज एक आखिरी मैसेज, उसके बाद 1 मिनट में ग़ज़वा बदर पे बात करूँगा, उसके बाद फिर हमारे साथी बात करेंगे। अम्मा आयशा से हुज़ूर कैसी मोहब्बत करते थे। दक़्क़ल बाब, गेट नॉक होता था, पूछते थे मन, कौन, आवाज़ आती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा कहती कि हुज़ूर की आवाज़ सुन के मेरे जिस्म में एक तवानाई से आती थी। और जब चेहरा पर्दा हटता था, चेहरे मुस्तफ़ा आता था तो मुस्कुराते हुए चेहरे से हुजूर दाखिल होते थे। अम्मा आयशा कहती है पूरे दिन की थकावट ख़त्म हो जाया करती थी। ये वो अजीम मुहद्दिसा है, 2210 हदीस जिसने रावी करी है वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला। और ग़ज़वा बदर यौम फ़ुरक़ान वो भी आज का दिन है। बात होगी इंशाअल्लाह। मैं चंद मौज़ूआत पे बात कर दूँ। एक दिन पहले नाज़रीन हुजूर ने ऐसे इशारा किया है, यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ शिबा कत्ल होगा, यहाँ अबू जहल कत्ल होगा। जहाँ हुजूर ने निशान लगाया था अगला दिन अब्दुल्ला मसूद कहते हैं जहाँ रसूलुल्लाह ने इशारा किया था ना 1 इंच आगे काफिर था ना 1 इंच पीछे काफिर था। ज़मीन जानती थी गिराना मुस्तफ़ा करीम ने जहाँ निशान लगाया वहीं काफिर को वहीं है उस जगह पर। अब अंदाज़ा कीजिए, एक सहाबी आए, आँख निकल चुकी है, या रसूलुल्लाह मेरी आँख बह चुकी है, नाबीना हो चुका हूँ। हुजूर ने तीर को निकाला और लौब दहन वहाँ लगा दिया। सहाबी कहते हैं रात में अगर सहाबा को देखना होता मुझे खड़ा करते और कहते थे मुस्तफ़ा करीम ने जहाँ लौब दहन लगा देखो, और मैं मीलों दूर देख लिया करता था। एक सहाबी का हाथ कट के निकल चुका है, माउस 13 साल का बच्चा है, हुजूर की बारगाह में रसूलुल्लाह हाथ कट चुका है, हाथ लेकर आए, हुजूर ने लौब दहन लगा दिया। कभी भारी सामान सहाबा का उठाना होता था तो उस हाथ से उठवाया करते थे जो मुस्तफ़ा ने जोड़ा था। यह है मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर इस्लाम का एक तारीख़ी मारका है, और न सिर्फ तारीख़ी मारका है बल्कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक आमोज़ फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। फर्स्ट बैटल, आप यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि पहली जंग है और पहली जंग में तादाद 313 की तादाद है और उधर 1000 से ज़्यादा का मजमा है। तो ज़ाहिर है कि ये दीन आया है, अभी अभी दीन अपनाया है, कुछ अरसा हुआ है, बहुत से लोग उन्होंने मदीने में हिजरत के बाद इस्लाम कबूल किया है तो 3 साल हुए हैं। उससे पहले अगर किसी ने कबूल किया तो 5-7 साल 8 साल लगता है। इतने नए दीन में एकदम इतनी कम तादाद का और एक बड़ी तादाद से मुकाबला हो जाना, उमूमी तौर पर इंसान पहले ही शिकस्त मान लेता है या अपने हाथ पाँव ढीले कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन ये सहाबा कराम का रसूल की ज़ात पर ईमान था कि रसूल ने कह दिया था कि हमें पता होगी, और जैसा कि अभी मौलाना फरमा रहे थे कि यहाँ उतबा कत्ल होगा या शैबा कत्ल होगा, तो उस चीज़ ने मोमिनों के सहाबा कराम के ईमान को मुस्तहकम कर दिया था कि जब रसूल ने कह दिया है तो फ़तह हमारी होगी। अच्छा, सिर्फ तादाद कम नहीं थी, एक तो होता है कि तादाद कम है, तलवारें नहीं थी, घोड़े नहीं थे, यानी सवारियाँ भी कम थी, असला भी कम था,
और उस कम असलहे और कम उस पर भी वो ऐसे तैयार थे लड़ने के लिए। कोई लकड़ी लेके खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, कोई बुज़ुर्ग है, किसी के पास कपड़े नहीं हैं, तो लेकिन उसके बावजूद वो ईमान की उस मंजिल पर थे और इतना रसूल पर यकीन था उनको कि रसूल अगर आए। और फिर रसूल की दुआ भी ये थी कि जो पर रसूल नज़र की दुआ की कि परवरदिगार अगर आज ये तेरी जमात रूए ज़मीन पर ख़त्म हो गई तो फिर तेरा कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा इनकी हिफाजत फरमा। तो सरकार ख़तीब मरतबा ज़ाहिर के नबी हैं, अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, उनकी दुआ है और ज़ाहिर के दीन को चलना है। तो अल्लाह ने उस खुलूस को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों की मदद की और फरिश्तों से मदद की और कुफ़ार के ऊपर एक ऐसी कारी ज़रब लगाई कि तारीख़ लिखती है कि बदर से जाने के बाद कुफ़ार मक्का अबू सुफियान वगैरह जितने भी थे ये सुकून से नहीं बैठे, इनके दिल में इंतकाम की मज़ीद आग भड़की। यानी पहला दौर था जो पहली जंग थी और इसमें इतना कारी वार उनको लगा है, तो उन्होंने अब कहा कि नहीं हम इसका बदला लेंगे और फिर वो ओहद में लेकर आए। तो ये और इसको यौम फ़ुरक़ान जैसे कि उन्होंने कहा कि ये वो जंग है जिसमें ईमान को आजमाया गया मोमिनीन के, और फर बता दिया गया कि आज जो इधर चलेगा वो मोमिनीन की जमात होगी और जो इनके मुखालिफिन हैं आज जो उधर चलेंगे वो काफिरीन और मुशरिकीन मक्का की जमात होगी। तो ये बदर की जंग थी और फिर मुसलमानों ने जंग की, और उसमें आप देखें कि 12-12, 13-13 साल के बच्चे भी हैं जिन्होंने जंग की है, और इस हौसले के साथ दी कि जब वो रसूलुल्लाह उनको देख रहे थे, उनके वो कहा कि भाई तुम कम उम्र हो, तुम वापस जाओ। तो वो पंजों के बल खड़े हो गए और कहा कि नहीं साहब मैं भी इन्हीं के बराबर हूँ और मैं भी जंग लड़ सकता हूँ। चुनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह ने उनको इजाज़त दी और उन्होंने एक बड़े मुशरिक को कत्ल भी किया और अपनी बहादुरी का उन्होंने जौहर दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया लामा साहब। साद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा बदर इस्लाम की सबसे पहली बैटल, ये बैटल 2nd ईयर ऑफ हिजरा में हुई थी, लेकिन ये जंग तब से स्टार्ट थी जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउंट सफ़ा पर इस्लाम की दावत दी उन तमाम लोगों को, तब से मामला शुरू हो गए थे। लेकिन बदर के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम होता है कि 1000 का लश्कर मुसलमानों पर हमला करने आ रहा है, अब आप देखें 1000 का लश्कर है, यहाँ सिर्फ 313 हैं। ये 313 जिनके पास कोई जंगी साजो सामान भी नहीं है, और वो 1000 जो जंगी साजो सामान से लेस हैं और वो वॉरियर्स हैं और जिनका काम है लड़ना, ये मुसलमान हैं, अभी नई नई रियासत बनी है, 313 हैं। उमर भाई यहाँ से हमें मालूम होता है, चाहे बदर देखें, ओहद देखें या फिर करबला तक देखें, इस्लाम जो है वो क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर बिलीव करता है। दिखने में 313 थे लेकिन 1000 पर भारी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को जमा किया, फरमाया है साहबा हम 313 हैं, हमारे पास तलवारें भी नहीं है। इकबाल कहते हैं ना कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। मोमिन को तलवारों की जरूरत नहीं होती। फरमाया कि साहबा हमारे पास तलवारें भी नहीं हैं, हम 313 हैं, वो 1000 हैं। हज़रत मिक़दाद खड़े होते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हम मूसा के लोगों की तरह नहीं हैं जो हम कहेंगे आप जाने और आपका रब जाने, हम आपके मानने वाले हैं, खुदा की कसम व यमामका वल यमीन वल यसार, या रसूल अल्लाह हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, यहाँ तक कि कोई हाथ आप तक पहुँचने नहीं देंगे और उन तमाम के तमाम कुफ़ार को नेस्तो नाबूद कर देंगे। और सहाबा का ये जज्बा देखा कि जब सहाबा ग़ज़वा बदर में शामिल हुए तो पहली बैटल हो और शुरू से आखिर तक मुसलमान हावी रहे। और हर बैटल का ना, हर मैच का कोई मैन ऑफ द सीरीज होता है, कोई मैन ऑफ द मैच होता है। तो मैन ऑफ द मैच ग़ज़वा बदर के हज़रत अली थे। 40 से ज़्यादा लोगों को हज़रत अली ने वासिले जहन्नुम किया अकेले पर। वो कहते हैं ना कि अली की उल्फत का ताज रखते हैं हम, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, हमें क्या डर यजीदियत से, भला हुसैनी है हुसैनी मिजाज रखते हैं। हज़रत अली जिस ग़ज़वे के अंदर शामिल होते फिर वहाँ मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ हज़रत अली होते। और ये बदर के वाक़े के बाद बता दिया कि हाँ जहाँ भी मुसलमान, ये नहीं देखना तादाद में कम हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे शाम हो, चाहे सीरिया की बात हो, जहाँ भी मुसलमान हो और वो मुसलमान के अंदर जज्बा जिहाद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, तो इकबाल कहते हैं टल न सकते थे अगर मैदान में अड़ जाते थे, पाँव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे जो सरकश हुआ तो बिगड़ जाते थे, तोप तो क्या चीज़ है, तेग तो क्या चीज़ है, हम तोप से भी लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। वो मुसलमान थे, लेकिन वजह क्या है, आखिरी बात,
उनमें और हम में क्या कि वो थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। आज भी हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की तार बना लेंगे इंशाअल्लाह। आज भी वही नुसरत वही मदद हमारे साथ भी होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह कई बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने जो है वो स्पीच दी है। मैं कहूँगी जी जी 5000 फरिश्ते उतरे। अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि 5000 फरिश्ते पूरी कायनात में निशान लगाकर उन फरिश्तों क्यों उतारा? अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं इसलिए कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ते थे। जो दुरूद पढ़ने वाले फरिश्ते थे अल्लाह ने आसमान से नबी अलैहिस्सलाम की फ़तह और नुसरत के लिए उतारा। और एक बात और भी कर दूँ पूरी कौम के लिए, हमसे, अल्लामा साहब से, साद भाई से, आपसे, क्यों आप भी हाफिज़ हैं, कोई वजीफ़ा बता दें कि काम हो जाए, दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबसे बड़ा नुस्खा दिया। अल्लाह के नबी ने रात भर दुआएँ की और अगले दिन हिकमत अमली को अपनाई। अली तुम वहाँ खड़े होगे, हमज़ा तुम वहाँ खड़े होगे, अबू उबैदा बिन हारिस तुम यहाँ खड़े होगे। और नबी साहब ने पहली मरतबा हिकमत अमली अपना कर दिखाया। बेहतरीन जर्नैल हुजूर थे। क्यों? लश्कर होते थे इस तरह लड़ते थे आपस में, मगर आपको पता है नक्शा, आपको पता है किस तरह करा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने यानी कि साहबों को खड़ा किया, तीर अंदाज साहबा इस तरह खड़े हैं, टांग जो है ऐसी खड़ी हुई है और ये टांग नीचे है और इस तरह तीर लेके खड़े हुए, पीछे तलवार वाले और भाले वाले थे। ये नबी इस्लाम ने हमें बताया कि हिकमत अमली होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआएं कबूल फरमाएगा। ऐसा नहीं है आप हाथ पे हाथ रखे रहें और दुआ करते रहें। आप दुआ कबूल होगी मगर दुआ के साथ दवा भी होगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज का ग़ज़वा बदर को लेकर और इतनी जो हमारी बड़ी तारीख़ है उसके हवाले से हमारे उलमा कराम ने बात की। हमारे साथ नात खां भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ खूबसूरत दुआ करवा दीजिए नूर भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह ये बहुत कबूलियत का वक्त है। ऐ अल्लाह तो इस वक्त निदा फरमाता है कोई मांगने वाला, ऐ अल्लाह हम सब तुझसे मांगने वाले हैं। हमें जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार फरमा, जिनका रोज़गार है अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, हमारी औलादों को आशिक़ी रसूल बना। ऐ अल्लाह हम सबको औलाद के गम और दुख से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमें हमेशा देने वाला बना। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरूब फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह जो रिश्तों के हवाले से परेशान हैं उन्हें अच्छे बर अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रौनकें और बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें बार बार रोज़े रसूल की ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फरमा, हमें हज बैतुल्लाह की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह जिस तरह तू राज़ी होता है हमें वो काम करने वाला बना। हमारी तमाम इबादात को, रियाज़त को, सजदों को, क़याम को, तरावी को, तिलावत कुरान को, दुरूद मुस्तफ़ा को, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह कुरान का नूर हमारी ज़िंदगी में नाजिल फरमा, हमारे सीने को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह हम पे अपना ख़ास फज़्ल करम अता फरमा, कब्र के अज़ाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल असबाब, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि।